हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो भाई जितने लोग लाइव कनेक्टेड है एक बार मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या फिर नहीं है। देन वी विल स्टार्ट, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल मी ऑडियो वीडियो इज़ ओके और नॉट। ऑडियो वीडियो ओके है, प्रॉपर है या फिर नहीं है बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट, और बाकी लोग को भी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ पाए। फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओके सागर आ गए। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इंडिया के सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यू आर ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे हैं जिसका नाम है लेट्स क्रैक GATE लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आप मुझे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। और आज का टॉपिक है, आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से डील करेंगे, मज़ा आएगा, काफ़ी एंजॉय करेंगे। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा एकदम, सभी को बताएंगे फिर भी ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैंक 1। हर कोई चाहता है कि अगर स्टूडेंट अगर मान लीजिए अगर गेट एग्ज़ाम में अपियर हो, गेट एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहा है, सपोज करिए गेट 22 की अगर बात कर ले तो हर कोई चाहता है कि अगर गेट एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहे हैं तो रैंक बेहतरीन आना चाहिए। ड्रीम की बात करेंगे, ड्रीम रैंक की अगर बात करते हैं कि ड्रीम क्या है भाई, ड्रीम रैंक क्या है, तो भाई ड्रीम की अगर बात करेंगे, ड्रीम रैंक जो है, ड्रीम रैंक सभी का रैंक 1 होता है। ड्रीम रैंक जो है वो सभी का फिर यही रैंक होगा कि भाई ड्रीम रैंक तो यही है, रैंक 1 आना। तो आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा क्या ड्रीम रैंक एकदम इम्पॉर्टेंट है, रैंक 1 क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम सही में रैंक 1 इम्पॉर्टेंट है क्या, या फिर मेरा ओपिनियन लास्ट में आपसे मैं शेयर करूंगा। फिलहाल तो हम लोग अपने टॉपिक पे रहेंगे कि रैंक 1 आने के लिए टू बी ए टॉपर इन गेट व्हाट टू डू, क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे काफ़ी डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूंगा। बने रहिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अपना लव सपोर्ट बनाए रखते हैं, मज़ा आता है काफ़ी। थैंक यू टू ऑल। बने रहिएगा, सेशन में मज़ा आएगा, डिस्कस करेंगे। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आप बात कर लेता हूँ अपने बारे में। माय नेम इज शर्मा और साथ ही साथ मेरा प्रोफाइल देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। साथ ही साथ अगर आप देख लेंगे तो गेट और इंग्लिश सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर, एल्युमिनिया ऑफ IIT खड़गपुर। 8 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। 8 साल से ज़्यादा हो गया है। मैकेनिकल सिविल बोथ, लाखों स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक ट्रेन किया है, उसमें से बहुत से स्टूडेंट टॉपर भी रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप भी टॉपर बनिए। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स में देख लीजिए टॉम सॉम, FM, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यही सभी सब्जेक्ट्स मैं अनअकैडमी में फुल कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए राहुल शर्मा, राहुल देव, आदित्य एंड सागर एंड एवरीवन, ठीक है। आदर्श, बहुत सारे लोग आ गए। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम
राइट नाउ विद योर फ्रेंड्स, तुरंत शेयर करने की कोशिश करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ पाए, मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर कोई फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर किसी को फर्स्ट रैंक पे आना ही पड़ेगा, ये एकदम आना एकदम जरूरी है, एकदम मैंडेटरी है। बट जो सोच रहा हो गेट एग्जाम देने का, एटलीस्ट ही कैन डू बेस्ट, कम से कम वो अपना बेस्ट कर सके और सी कैन डू बेस्ट। तो हम लोग आज बहुत सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। वैसे तो बोलने के लिए काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट याद रखिएगा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी गलतियां अगर आप ना करें, छोटी छोटी गलतियां ना करें या छोटे छोटे पॉजिटिव चीज को अगर आप बढ़ाते जाएं, तो वो कब छोटा छोटा पॉजिटिव एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट या जबरदस्त रैंक में कन्वर्ट हो जाता है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इतना जबरदस्त होगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। तो अपने बारे में बात कर लिया हूँ, साथ ही साथ बात करूंगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बात करूंगा। अभी जाइए, अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाते हैं, फ्री वीडियोस मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, बहुत कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली जाइए और एटलीस्ट आप फ्री वाले स्पेशल क्लास जो है फ्री में, एटलीस्ट इसको तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और फ्री वाले किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे MS11 टू अनलॉक एनी फ्री कोर्स, एनी फ्री प्रोडक्ट, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे मेरे प्रोफाइल के बारे में। माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा। अगर आप मुझे ऐप पे ढूंढ रहे हैं तो पूरे नाम से ढूंढिएगा मुकेश कुमार शर्मा, और यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ मुकेश शर्मा। और फॉलो बटन जरूर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और 4K से ज्यादा फॉलोअर्स, इतने सारे हैट्स आप लोगों ने डेडिकेट किया, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, अप्रिसिएशन। फुल कोर्स मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं, सॉम हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी चल रहा है ऑलरेडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल व्यू और ये आपका डेस्कटॉप व्यू इस तरीके से है। सो फॉलो ऑन अनअकैडमी, मुझे आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, साथ में बात करेंगे अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करेंगे। सब जानते हैं आज के टाइम पे अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर, एक सब्जेक्ट के लिए 20 एजुकेटर आपको मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, मजा आएगा काफी पढ़ने में आपको। और ना एक बार आप अनअकैडमी प्लस पे आके किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट, एवरीथिंग, यानी टॉपर बनने के लिए जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अलग से किसी चीज की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, ओनली अनअकैडमी सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे प्लस और आइकॉनिक के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, प्लस वाला सब्सक्रिप्शन में आपको ये सभी बेनिफिट मिलेगा, ये सभी फीचर मिलेगा प्लस में, देख लीजिए। ठीक, आप देख सकते हैं लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, हिंदी इंग्लिश। लेकिन आइकॉनिक की अगर बात करें तो आइकॉनिक में आपको ये पूरा बेनिफिट मिलेगा, यानी आइकॉनिक ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको, आइकॉनिक में ज़्यादा अच्छा है। अब आप बोलेंगे ये प्लस आइकॉनिक क्या है, तो अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन, पैसा देके आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो फ्री होता है, बस प्लस और आइकॉनिक आपको पैसा देके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो प्लस में ये फीचर्स हैं, आइकॉनिक में देख लीजिए, पर्सनल कोच, स्टडी प्लान है, स्टडी मटेरियल, साथ में बूस्टर सेशन और आपका टेस्ट का पर्सनली इन डेप्थ एनालिसिस होगा। तो आइकॉनिक ज़्यादा अच्छा है, मैं बोलूँगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल या 2 साल के लिए, आगे बढ़िए, काफ़ी मजा आएगा। साथ ही साथ अगर आप नहीं ले पाते, आइकॉनिक थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो प्लस ले लीजिए, बिकॉज एजुकेटर सेम है, मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा, इसमें भी पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आप प्लस पे आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यूज ओनली दिस कोड MS11 टू गेट 10% ऑफ। MS11 ये मेरा कोड है, सिर्फ इसी कोड को यूज करेंगे, MS11, उसके अलावा दूसरे किसी कोड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बात सिर्फ 10% डिस्काउंट की नहीं है, MS कोड यूज करिए, लाइव क्लास में ये जितना हो सकता है बेस्ट फॉर्म में मेरे से बातचीत करिए, लाइव क्लास में 1-to-1 गाइडेंस लीजिए, अपने स्टडीज को प्लान करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जैसे कोड MS11 है, आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे प्लस पे सब्सक्राइब करिए, या फिर आइकॉनिक पे मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिया है, बेटर होगा आइकॉनिक को प्लान करेंगे। जैसे वीडियो में आप देख रहे होंगे, MS11 कोड लगाना है, अप्लाई पे क्लिक करना, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, जो आपको सुटेबल लग रहा हो उस पर आप अपने हिसाब से 1 साल, 2 साल, 1.5 साल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन द सेम वे, उसी तरीके से आप आइकॉनिक पे अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, MS11 कोड लगाना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, आप जो चाहें MS11 कोड लगाइए, अप्लाई पे क्लिक करिए, प्रोसीड टू पेमेंट करिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आ जाइए जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे टू बी ए टॉपर इन गेट एंड EAC, अनदर टेक्निकल एग्जाम।
अब आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पे, आ जाते हैं भाई आज का जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। तो क्या है आज का मुद्दा? रैंक 1, फर्स्ट रैंक। भाई पहचान है रैंक 1, रैंक 1 है, पहचान है। मैं सबसे पहली बात तो पूछूंगा कि कितने लोगों को रैंक 1 चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट रैंक 1? या कितने लोगों को रैंक 1 चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू शुड गेट रैंक 1? कितने लोगों को रैंक 1 चाहिए बताएंगे? कमेंट बॉक्स में 1 लिखेंगे या यस लिखेंगे, या फिर आप जिस रैंक को एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपका एक्सपेक्टेड रैंक, आप क्या रैंक एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्टेड रैंक जो है आपका, या एक्सपेक्टेशन बोलूं, एक्सपेक्टेड भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्सपेक्टेशन बोलूं। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या रैंक आप एज्यूम करके चल रहे हैं अपने लिए? क्या आप सोच रहे हैं? हो सकता है कोई 1 नहीं सोच रहा हो, कोई 100 सोच रहा हो, 50, 1000, 2000, 5000। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, मतलब एकदम डिसाइडेड होते हैं, पहले से निगेटिविटी डिसाइड होते हैं, भाई मेरा रैंक 1 कैसे आ सकता है, मैं उस लायक हूँ ही नहीं। ऐसे वाले भी कुछ बच्चे होते हैं। तो बेटा बात ऐसा है कि जैसी सोच होगी वैसा आपका बिहेवियर होगा पढ़ने में, वैसा आपका स्पीड होगा पढ़ने का, सब कुछ वैसा ही होगा और वैसे ही आप बिहेव करेंगे तो उतना बेटर नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो थिंकिंग सबसे बात हाई लेवल की रखनी है, पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना तो अच्छा जरूर कर पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ वही स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे या फिर वही स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आएगा करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग, ठीक है। आगे मैं और बात करूँगा कि लास्ट में कौन सा रैंक गुड होता है। लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बात करूँगा गुड रैंक के बारे में बात करूँगा। गुड रैंक क्या होता है, ठीक है। बेस्ट रैंक के बारे में बात करूंगा, बेस्ट रैंक क्या होगा, गुड रैंक क्या होगा, इन सब चीज़ के बारे में बात करूंगा। पहले इस टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं गौरव, रशीद, राहुल, गौरव प्रसाद, ठीक है, और ओमेश्वर कुमार साहू, आदित्य, राहुल देव, ठीक है, इन सभी ने बोला हुआ फर्स्ट रैंक। राहुल ने अंडर 50 बोला हुआ है और साथ में आदर्श ने अंडर 100 बोला हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, 100 लगभग सबको 100 के अंदर, कोई ऐसा नहीं जो 100 के बाहर ऐसा सोच रहा हो। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा सोच तो रहे, सोचने से हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? वॉट आई शुड डू, क्या करना चाहिए इतना बेहतरीन रैंक लाने के लिए? 100 फर्स्ट रैंक अगर सोच रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं अंडर 100, बहुत लोग अंडर 100 का सोच रहे हैं, 100 के अंडर रैंक सोच रहे हैं। तो इतना अच्छा रैंक गेट एग्जाम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1, टॉप 10, टॉप 50, व्हाट यू हैव टू डू। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा, ये रहा पॉइंट नंबर 1, ये आपके लिए रहा पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट द प्रिपरेशन अर्ली। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। एक कहावत है ना, जो जल्दी स्टार्ट करेगा वो जल्दी फिनिश करेगा सिलेबस, फिर जो जल्दी फिनिश करेगा जल्दी रिवाइज करेगा, जल्दी टेस्ट को अपीयर कर पाएगा, टेस्ट सीरीज को, और जल्दी अपने आप में जो भी वीकनेस होगा उसको रेक्टिफाई कर पाएगा और अच्छे से एग्जाम दे पाएगा, ठीक है। रियल लाइफ में भी जो जल्दी स्टार्ट करेगा चलना, रास्ते में अगर कुछ तकलीफ भी आएंगी, कुछ रुकावट भी आएंगी, तो भी वो टाइम पे पहुंचेगा या सही शॉट पहुंचेगा आगे। बट जो थोड़ा लेट स्टार्ट करे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। सो पॉइंट इज कि आपको थोड़ा जल्दी चालू करना चाहिए। जल्दी मतलब ऐसे नहीं कि लास्ट 2 महीना बाकी है या फिर लास्ट 4 महीना बाकी है स्टार्ट करेंगे। आप सोचेंगे लास्ट के 2 महीना है, लास्ट के 4 महीना है, अब मैं क्या फर्स्ट रैंक पे आ जाऊं, टॉप 100 में आ जाऊं? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल? आप उतना मेहनत नहीं करेंगे तो वही वाली बात हो गई कि चाय में आप चाहेंगे कि मैं आधा चम्मच शक्कर डालूं, मिठास 2 चम्मच वाली आए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं मैजिक नहीं होता है रैंक, गुड रैंक, इट्स डेडिकेशन, मेहनत होता है तब रैंक अच्छा आता है, याद रखिएगा। मैजिक नहीं है, मेहनत है। मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ लोग स्मार्ट वे में करते हैं, कुछ लोग
मतलब सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते बट रैंक नहीं ला पाते हैं, तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कि आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। अब कितना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए भाई, मैं बोला स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आप देख सकते हो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे सबसे आगे रहोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे सबसे आगे रहोगे। तो कब स्टार्ट करें जल्दी, तो मेरा जवाब होगा आज, अभी। मेरा जवाब होगा आज और अभी स्टार्ट करिए। वेट मत करिए बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, ऐसा नहीं, आज स्टार्ट करिए। अगर आप थर्ड ईयर में देना चाहते हैं तो भी आज स्टार्ट करिए, फोर्थ ईयर में देना चाहते हैं फाइनल ईयर में तो भी आज स्टार्ट करिए, और ड्रॉपर है तो भी आज स्टार्ट करिए। डोंट वेट, जितना वेट करेंगे उतना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज स्टार्ट करिए। सबसे पहला जल्दी स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा, दैट मीन्स मोर टाइम टू प्रिपेयर, मोर टाइम टू प्रिपेयर। प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, मोर टाइम टू प्रिपेयर। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे, उतना बेटर आप कर पाएंगे। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट टुडे, मैं तो बोलूँगा अपनी तैयारी आज ही स्टार्ट करिए, स्टार्ट टुडे, आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, आज से पढ़ना स्टार्ट करिए, आज से सोचना स्टार्ट करिए, आज से प्लानिंग बनाइए। मत पढ़िए कम से कम, लेकिन प्लान जरूर बनाइए कि मुझे पढ़ना है, कल से मुझे क्या करना है, कल सुबह उठना इतने बजे है, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एटलीस्ट प्लान योरसेल्फ फ्रॉम टुडे ओनली, और कल से पढ़ना चालू करिए। आज कम से कम प्लानिंग बना लीजिए इस टाइप का, जरूरी बहुत ज़्यादा करना, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा। चलिए ठीक है, बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, सेकेंड वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। देख लीजिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है अप्रोच। अप्रोच के बारे में बात करने वाले हम लोग, अप्रोच आपका क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 में मैं बात करूंगा अप्रोच के बारे में, आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए अप्रोच क्या है, देख लीजिए। अप्रोच के बारे में बात करेंगे, अलग लोगों का अलग लोग होते हैं ना, जैसे अप्रोच करो किसी को, जाके बोलो। तो रियल लाइफ में भी आप किसी को अप्रोच करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का काम है मार्केटिंग में, सेल्समैन है, किसी को कुछ बेचना है, किसी का काम है किसी को कन्विंस करना है, कोई फ्रेंडशिप करना है किसी से। अप्रोच मैटर करता है कि आप कैसे किसी चीज को अप्रोच करते हैं। गलत वे में अप्रोच होगा तो हो सकता है कि वो काम बनने के बजाय बिगड़ जाए। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप एग्जाम के लिए अगर सोच रहे हैं तो अप्रोच जो आपका होना चाहिए, सबसे पहला पॉजिटिव अप्रोच आपके पास होना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस, यस मैं कर पाऊंगा। अप्रोच माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, और उस एग्जाम के लिए आप एकदम सही तरीके से चलेंगे। अप्रोच एकदम बेटर होना चाहिए तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूंगा मैं। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सिर्फ सपने नहीं देखना है भाई, सिर्फ सपने नहीं देखना है। रैंक 1 का, फर्स्ट रैंक का, रैंक 1 का अगर आप सिर्फ सपना देख रहे हैं कि भाई मैं रैंक 1 पे आ जाऊंगा, तो वो सोते सोते अगर शेर भी चाहता है तो हिरन अपने आप मुंह में नहीं आता, बचपन में पढ़ा हुआ है। उसी टाइप से सिर्फ सोचना, सिर्फ थिंकिंग करना, आई शुड गेट रैंक 1, आई शुड गेट रैंक 100, नॉट पॉसिबल। नॉट ओनली थिंकिंग, आपको करना भी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लर्निंग एटीट्यूड का क्या मतलब है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब है पढ़ाई के लिए आपके अंदर वो थोड़ा सा जिज्ञासा, हिंदी में बोलते हैं जोश या जुनून बोलते हैं, वो होना चाहिए। जोश, जुनून, जिज्ञासा, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी दोस्त ने कोई नया क्वेश्चन दिया किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कहीं पे नया क्वेश्चन देखे, तो उसको जानने की जल्दी से जल्दी आपके अंदर होनी चाहिए जिज्ञासा। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी उसको जान ले, सीख ले, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए चलो छोड़ दो यार, जितना पढ़ लिए उतना दे देंगे टेस्ट, जितना पढ़ लिए। ये एटीट्यूड होगा तो आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। टॉपर का मतलब है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप साइंटिस्ट बन जाइए, ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा किताब जो है पूरा पढ़ लीजिए, एकदम 100% पूरा, मतलब किसी किताब में 1000 पन्ने तो पूरे 1000 पन्ने पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन आपका जो क्यूरियोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अपने आप को ना आप अपग्रेड करने की कोशिश करिए। आप जितना जानते हैं उससे और ज़्यादा जानने की कोशिश करिए टुवर्ड्स द एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि रिसर्च ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे कि कुछ लोग रिपीट करते हैं 2 साल, कुछ लोग रिपीट करते हैं 3 साल, बट अच्छा नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं होती है। एक बार किसी गेट कोचिंग में एडमिशन ले लिए और लेने के बाद क्या करते हैं, एक नोट्स बन जाता है, प्रॉपर 8-10 कॉपी बन जाता है, नोट्स बन जाता है, और उसी नोट्स को लेके हर साल बस पलट लेते हैं, एक बार पलट लेते हैं, उसी नोट्स को ले लिए। ठीक है, नोट्स ले लिए एक बार, हाँ चलो भाई ठीक, नोट्स ले लिए, अब उसी नोट्स को लेके पलटे जा रहे हैं। इस साल पलट लिए ऐसे, इस साल देख लिए पलट के, अच्छा ठीक 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 ठीक, इस साल तो हो रहा है भाई, इस साल पलट लिए, एग्जाम दे के आ गए, कुछ नहीं हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ जितना चाहते थे, फिर बोले क्या हुआ, अगले साल भर देते हैं फॉर्म, फिर से इसी नोट्स को ना, सेम नोट्स को, फिर से उसी नोट्स को उठाए, फिर से उतना ही पढ़े, उतना ही जाने। अरे भाई उतना ही बार बार पढ़ोगे तो उतना ही नंबर आएगा ना, समझते हो बात को? उतना ही बार बार, उतना ही डेली चाय में उतना ही शक्कर, आज सुबह भी डालो, फिर कल सुबह भी उतना ही डालो, तो उतना ही लगेगा, सेम ही लगेगा टेस्ट आपको। कल थोड़ा ज़्यादा डाल के देख लो, थोड़ा मीठापन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं बात करूंगा, आपके कमेंट्स को भी लूंगा, लाइव है वीडियो, आपके कमेंट्स को भी लूंगा, आप लोगों से बातचीत भी करूंगा, बट थोड़ा बात कर लेता हूं। तो जानने की इच्छा होनी चाहिए कि थोड़ा अच्छा और जानते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, बट एकदम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम पढ़ ले रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, नए चीज़ को सीखने की इच्छा, न्यू टॉपिक भी करना है आपको। दैट मीन्स न्यू टॉपिक, जैसे मैं एक बात बोलूँगा, जब गेट 2016 में नया टॉपिक बहुत सारा ऐड हुआ था, जैसे आप देखेंगे टॉम में जब टॉम में जब गवर्नर, बैलेंसिंग, ठीक है, जायरोस्कोप, ये सब टॉपिक ऐड हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट उतना नहीं पढ़ना चाहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते थे, छोड़ो यार क्या करेंगे पढ़ के, यार ठीक है इतना टॉम पढ़ा दिए हैं सर, कोचिंग में पढ़ लिए हैं, पिछले साल ही तो पढ़ाए थे, अब थोड़ा सा 4 टॉपिक छोटा छोटा बढ़ गया, 2 क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ना, छोड़ दो, लिव इट। जबकि साल भर है उनके पास, चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे एटीट्यूड वाले कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। माइंड राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है। आप जो सोचते हैं उससे आप आगे जाते हैं, आप जो मेहनत करते हो उससे आगे जाते हैं, आप कितने होशियार हैं, आपका आईक्यू लेवल कितना ऊपर है, उससे आप कभी आगे नहीं जाते, याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हियर वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा आपके पास नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, देख लीजिए, इस पे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, इसका सीधा सा मतलब, इंग्लिश में तो वर्ड है, आप पढ़ लिए ठीक है, बट मैं उतने इंग्लिश वर्ड पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, हिंदी में डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को टालना, टाल मटोल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? टाल मटोल बोलते हैं, टाल मटोल कर देना। टाल मटोल, ठीक है यार देख लेंगे, कर लेंगे, कल कर लेते, ठीक ठीक, ओके ओके, कल कर लेंगे। तो भाई ये कॉलेज का असाइनमेंट है क्या, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं उसके बाद कर लेंगे। भाई कॉलेज का असाइनमेंट थोड़ा ना कि जैसे तैसे छापना है दोस्त का देख के और फेंक के आना है वहाँ पे कि भाई असाइनमेंट हो गया, इंटरनल में मार्क्स कम नहीं मिलना चाहिए करके, इस टाइप का। दिस इज नॉट योर कॉलेज असाइनमेंट, ये आपके कॉलेज का असाइनमेंट नहीं है, ये आपके कॉलेज का असाइनमेंट नहीं है जो आप एकदम टाल मटोल किए जा रहे हैं, टाल मटोल किए जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर लेंगे। भाई ये आपके लाइफ का सवाल है, रैंक आपका लाइफ डिसाइड करेगा। आपको उससे पीएसयू जॉब मिलना है, आपको उससे अच्छा आईआईटी मिलना है, आपको उससे बहुत कुछ अच्छा मिलना है, आपका करियर चेंज हो जाएगा पूरा, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। वैसे में आप टाल मटोल करेंगे वैसे चीज़ को, कहीं पे अगर अच्छा चीज़ लेना हो, कहीं पे अच्छा चीज़ लेना हो, अभी कहीं पे मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि फ्री में जॉब मिल रहा है कहीं पे, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो क्या आप टाल मटोल कर देंगे? नहीं करेंगे आप। मैं बोलूँगा भाई फ्री में गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, जल्दी गाड़ी उठाइए, 10 किलोमीटर बाहर गाड़ी चला के जाइए, एक सरकारी ऑफिस है वहाँ फ्री में जॉब मिल रहा है, जो जल्दी पहुँचेगा उसको सरकारी नौकरी पहले मिल जाएगा। क्या करेंगे आप? बोलेंगे अच्छा जाता हूँ, 2 घंटे बाद जाता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। चाय भी आप पी रहे होंगे ना तो क्या बोलेंगे, पागल हो गया चाय पीऊँगा? भाई अभी पहले गाड़ी चालू कर, पहले गाड़ी चालू कर भाई, जल्दी गाड़ी चालू कर, बाइक स्टार्ट कर फटाफट, और उसके बाद पहले सरकारी नौकरी लेते हैं फ्री में, क्योंकि 200 पोस्ट है, जो जल्दी पहुंच जाएगा उसको मिल जाएगा। तो भाई जब फ्री में मिल रहा है आपको सरकारी नौकरी, तो आप जल्दी भागेंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ आपको थोड़ा मेहनत करके पढ़ के मिल रहा है तो टाल मटोल कर रहे, क्यों? नहीं करना है आपको। इसका मतलब डोंट डू एनी डिले, सीधी सी बात है, डोंट डू डिले। आपको ना डिले नहीं करना है इन योर वर्क, आपका जो काम है उसमें आपको डिले नहीं करना है। यानी पढ़ाई में
कोई डिले नहीं करना है। डिसाइड करिए ना, मुझे इतना करना ही है, डिसाइड करिए मुझे इतना करना ही है। एक प्लान बनाइए, प्लान योरसेल्फ, एक प्लान बना के चलिए कि भाई मुझे मंडे को इतना सब्जेक्ट टॉपिक कवर करना है। एक हफ्ते का प्लान बनाइए, ठीक है, एक महीने का प्लान बनाइए, जैसा भी आपका प्लानिंग बने उसको अचीव करिए, डिले मत करिए। आज का कल, कल का परसों मत करिए, उसी दिन अचीव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ देखिए लिखा है नाउ, लेटर वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, लेटर वाला नहीं, अभी करिए, आज करिए, ऐसा नहीं। कुछ लोग को तो किताब भी खरीदना होगा ना, बोले ठीक है एक हफ्ते बाद ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वही मूवी देखना हो, मूवी टिकट्स 500 की, किताब भी 500 का, लेकिन पढ़ाई के लिए वो सोचेंगे अगले हफ्ते ले लूंगा, गेट के लिए पढ़ना है तो अभी मूवी देख लेता हूँ। बट वी कैन वॉच द मूवी लेटर, आप गूगल कर सकते हो उस मूवी को बाद में, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, आप दोस्त के मोबाइल में देख सकते हैं बाद में, लेकिन उस चीज़ का पहले आप बुक्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब जो आपके लिए एकदम ज़रूरी है उसको आप डिले मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, डोंट डिले। अदरवाइज आप देख रहे हैं बेचारा दबता चला जा रहा है। फोटो में देखिए, फोटो बनाया गया है, कैसा इसका हाल हो गया बेचारे का, देखिए क्या हाल हो गया है एकदम। ये देखिए कॉपीज यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये बताऊँ, ये बिलीव मी, जो खास करके ड्रॉपर होगा, जो पास आउट होगा, जो एक बार गेट की कोचिंग कर लिया होगा, दिल्ली हैदराबाद कहीं पे भी जाके कर लिया होगा, मैं बता रहा हूँ जब वो पढ़ने बैठता होगा ना, मैं बता रहा हूँ जब वो पढ़ने बैठता होगा तो होता क्या पता है, जब वो पढ़ते गया रिवीजन नहीं किया, जब वो पढ़ने बैठता है ना वैसा स्टूडेंट, तो उसके टेबल पे ना इतनी सारी, इतना देखो, इतना ज़्यादा ना कॉपी का बंडल बन जाता है। 200 पेज की कॉपी इतनी सारी हो जाती है, 10 12 15 हो जाती है ना। सॉम का इतना मोटा, प्रोडक्शन का इतना, और एकदम प्रोडक्शन का सबसे भारी भरकम बन जाता है नोट्स एकदम पूरा। अब टीचर ने तो भाई डेली पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ हो गया उसके नोट्स कॉपी में, उसने रिविजन किया नहीं, कुछ किया नहीं, आज तक कभी रिविजन नहीं किया, कल करूँगा। अबे कल तो आता ही नहीं कभी, अब करेगा कब वो स्टूडेंट? अब बेटा करोगे कब? तो कभी नहीं किया। अब गेट एग्जाम आ गया, अब एकदम लास्ट मोमेंट आ गया, गेट एग्जाम का 10 12 15 20 दिन, 1 महीना बाकी है, इतना सारा कॉपी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ब्रेन में बात क्या आता है, रिवाइज करूं, कहां से शुरुआत करूं, कहां से, इतना कॉपी है, इतना बताओ, इतना हो गया है, पेज भी गिनोगे तो हजारों पेज हो गया, कौन से सब्जेक्ट से चालू करूं, कौन सा कॉपी उसमें से खींचूं, कहां से? लास्ट में ब्रेन बोलता बंद कर भाई, रहने दे, अगले बार गेट देना, इस बार हमसे नहीं हो पाएगा भैया, इस बार अगले बार देंगे। फिर अगली बार वही होता है, हमसे इस बार नहीं हो पाएगा भैया, अगले बार देंगे करके। तो वो अगला बार जो है ना, अगला कभी आता ही नहीं। और ये बंडल जैसे दब जा रहा है, वो स्टूडेंट दबते जा रहा है। बेटा ये दबना नहीं है, ऐसा ना, ऐसा दबना नहीं है, बोझ तले नहीं दबना है कि टीचर बढ़ाते जा रहा है आप कभी ना करो और अब दबते जाओ। इस वे में आप टॉपर तो छोड़िए, रैंक 1 तो छोड़िए, क्लियर नहीं कर पाएंगे आप ऐसे कंडीशन में एग्जाम्स को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिले नहीं करना, याद रखिएगा, डोंट डू एनी डिले, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। डू नाउ, तुरंत करिए, डिले मत करिए। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हियर वी हैव, अगला टॉपिक जो है इसमें कि भाई आपको एम है गुड रैंक लाना, रैंक 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ बोला है, ठीक है, बीइंग कमिटेड टुवर्ड्स द टास्क दैट वी हैव डिसाइडेड फॉर आवरसेल्फ। इसका मतलब हम लोग जो अपने लिए टास्क बना लिए हैं, ठीक है, जैसे वो सलमान खान की मूवी आई थी, एक बार में मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट कर दिया उसके बाद में दोबारा अपने आप की नहीं सुनता, तो वैसा आप भी कमिटमेंट करना है आपको भी, सेम बस सलमान खान टाइप बनना है। लेकिन पढ़ाई में ना वैसा नहीं कि पता चला एक बार मैं किसी को देख लिया तो उसको मैं फोड़ देता हूँ करके, ठीक है, वैसा वाला नहीं भाई। वो हीरो है ना, अपन उतने हीरो नहीं है, अपन तो स्टूडेंट है, ठीक है, अपन तो स्टूडेंट है, अपने को पीएसयू में जाना है, थोड़ा ना बॉलीवुड में जाना है। तो एक बार आप अपने आप से जो कमिटमेंट कर दे रहे हैं, यानी एक बार जो आप अपना प्लान बना ले रहे हैं, आपको उस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहना है कुल मिला के, कि हाँ भाई ये मेरा प्लान है एंड आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस प्लान। मुझे इस प्लान पे रहना है, मतलब रहना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इस टाइप का अपने आप से कमिटमेंट करिए, एक अच्छा प्लान बनाइए और उस प्लान को ना प्रॉपर फॉलो करिए, उस प्लान को प्रॉपर फॉलो करिए, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए। अगर उस प्लान को अच्छा फॉलो नहीं करेंगे
तो आप कभी भी रैंक 1 यानी हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहे हैं, रैंक 1 तो दूर की बात है, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। प्लान को प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, याद रखिएगा। अपने आप से कमिटमेंट करिए, किसी दूसरे के लिए आप कोई बहाना नहीं दे सकते। किसी दूसरे से आप क्या ही बात कर लेंगे, किसी को रीज़न क्या दे देंगे, किसी को एक्सक्यूज़ क्या दे देंगे। होता है ना, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद लोग एक्सक्यूज़ देते दोस्त को, अरे यार सिली मिस्टेक कर दिया, नहीं तो तेरा भाई टॉपर था, फर्स्ट रैंक, तो भैया फर्स्ट रैंक बन जाओ। तो बेटा वैसे तो फर्स्ट रैंक आएगा नहीं, तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है। एक्सक्यूज़ भी देना है तो अपने आप को दीजिए, और वो सच्चा वाला एक्सक्यूज़ दीजिए, भाई नहीं मेहनत किया इसीलिए नहीं हुआ, तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं, रियलिटी बोलते हैं, फिर वैसा है करके। चलिए आगे बात करेंगे, रैंक 1 लाने के लिए क्या करना है, ये पूरा हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा प्लान कर रहे हैं। देख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए आपके पास। देख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड प्लान, सेट ड्यू डेट, राइट, क्या बोल रहा है, ब्रेक गोल इन स्मॉल अचीवेबल टारगेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट्स का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। स्मॉल टारगेट का मतलब ऐसा नहीं सोचो, एकदम जोश में आ जाते हो कुछ लोग ना, जैसे मान लो आज देख लिए वीडियो, भाई सर बोले पढ़ना है, रैंक 1 पे आना है, रैंक 1 वाला वीडियो देख लिए और एकदम जोश में आ गए ना, मान लो एकदम जोश में वो आ गए, रैंक 1 पे आना है। और देखो प्लानिंग कितना भारी भरकम कर देंगे ना, प्लानिंग साल भर का। पता चला एक पेन लिया, पेपर लिया, एक पेपर ले लिया, पेन ले लिया और पूरा कॉपी लेके साल भर का 1 ईयर का प्लान बना दिया। 1 ईयर प्लान बनाया, और एक दिन में नहीं बनाया ना, 1 ईयर प्लान बनाने में उसको 4 डेज लगे। 4 दिन तक पूरा प्लानिंग करते गया, लिखते पूरा 4 दिन लगे। अब 4 दिन प्लान हो गए, ठीक है, 4 दिन का तो प्लान हो गया। अब 4 दिन का प्लान आप 4 दिन तक आप प्लान किए, लेकिन किसके लिए, साल भर का। इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जैसे आज मान लीजिए जून चल रहा है ना, तो वो 10 नवंबर को क्या पढ़ेगा उस दिन भी डिसाइड कर दिया। पता नहीं था कि 10 नवंबर को दिवाली है, कैलेंडर भी नहीं देखा, प्लानिंग कर डाला उसका, उस दिन भी प्लानिंग कर दिया आज पढ़ूंगा, बाद में बच्चा उस दिन पढ़ ही नहीं रहा है करके, इस टाइप का। इतना बड़ा बिग प्लानिंग नहीं करना है, बिग शेड्यूल नहीं करना है आपको, इतना बड़ा बिग शेड्यूल नहीं बनाना है, या फिर बिग प्लान नहीं बनाना है कि पूरे साल भर का 1 ईयर का प्लान एक साथ बना दिया। ऐसा नहीं करना। दिवाली भी आप इग्नोर कर दिए, होली भी इग्नोर कर दिए, साल भर का कैलेंडर देखिए नहीं, क्योंकि आप तो साल भर का बना दिए कि भाई डेली पढ़ूंगा 10 घंटा, डेली पढ़ूंगा 8 घंटा, डेली पढ़ूंगा 6 घंटा, साल भर का लिख दिए प्लान। 4-5 दिन लगा पूरा प्लानिंग बनाने में, सेट करने में, पूरा 10-12 सब्जेक्ट को एडजस्ट कर दिए साल भर में। इस दिन ये पढ़ूंगा, बाद में कुछ नहीं पढ़ेंगे, डिले होते जाएगा। इसलिए जो अचीव हो जाए छोटा प्लान बनाइए। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के प्लान को मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इट्स बेटर आप वीकली प्लान करिए। कैसा करिए बताइए, वीकली प्लान करिए और उसको अचीव करिए। चैलेंज लीजिए कि 1 हफ्ते का जो प्लानिंग किया उसको करके सांस लूंगा करके। डेली का प्लानिंग अलग करिए, डेली प्लान अलग करिए, वीकली प्लान अलग होना चाहिए, डेली प्लान अलग होना चाहिए। और जब आपका डेली का प्लान पूरा होने लगे और जब आपका वीकली प्लान जब पूरा होने लगे, तो आपको ना लगेगा कि हाँ भाई, मैं अब डेली का प्लान और मैं वीकली प्लान बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहा हूँ, तो अब मैं मंथली प्लानिंग कर सकता हूँ। तो करिए, अदरवाइज मत करिए। गो फॉर स्मॉल, छोटा प्लानिंग करिए, उसको पूरा करिए, फिर नेक्स्ट प्लान करिए। छोटे प्लानिंग में क्या होगा, थोड़ा अप डाउन भी होगा, तो उसको आप कैसे भी कोप अप करेंगे, उसको जैसे तैसे आप कंपनसेट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। बड़े प्लान में गड़बड़ी हो जाएगी तो उसको कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा प्लान बनाइए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बड़ा प्लान बनाएंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। छोटे छोटे प्लान बनाते जाइए, पूरा कर दीजिए। जैसे खाना भी खाते हैं ना, तो अपन छोटे छोटे मील्स में खाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं छोटे छोटे मील्स में खाया करो, हेल्दी रहना है। तो जैसे सुबह उठ गए तो थोड़ा सा फ्रूट खा लिए, आधे घंटे के बाद, ठीक है, उसके बाद जूस पी लिए, फिर फ्रूट खा लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सैंडविच खा लिए, उसके बाद फिर आप दोपहर में थोड़ा सा लंच कर लिए, उसके शाम को थोड़ा सा कुछ और स्नैक्स में कुछ खा लिए, उसके बाद फिर आप रात को खा लिए। सोचो अगर ये पूरे छोटे छोटे मील्स जो आप खाना खा रहे हो उसको एक बार में अगर कोई बोल दे सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे खा लो,
या फिर रात को खा लो। जनरली जो लोगों का हेल्थ खराब होता है, किस लिए हेल्थ खराब होता है? इसीलिए होता है सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, हड़बड़ी, खाना नहीं खा पाते, ऑफिस में काम का प्रेशर, खाना नहीं खा पाते हैं, शाम को तो वो रास्ते में वापस आते समय रास्ते में रह जाते हैं तो खाना नहीं खा पाते हैं। वजह दिन भर का भूखा आदमी शाम को इतना खाना खा लेता है, इतना सारा, सब छोटे छोटे मील्स नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा एक साथ खा लेता है। नतीजा हेल्थ खराब होना। एक दिन में तो हेल्थ खराब नहीं होता, ओवर द टाइम बाद में चलता है हेल्थ खराब हो गया करके, बाद में चलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक साथ नहीं करना है, छोटे छोटे प्लान्स बनाना है। आपका जो छोटा छोटा प्लान होगा कब आपको टॉपर बना देगा, कब आपको रैंक 1 आप आ जाओगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। क्योंकि छोटी चीजें ना आपको पता नहीं चलती कब हो गई अपने आप, कब अचीव होते जाते हैं, और फाइनल टारगेट आपका ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है। फाइनल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट अचीव होंगे, फाइनल टारगेट जो आपका रैंक 1 है अपने आप अचीव हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बात करूंगा मैं आपसे। रैंक 1 अगर आपको लाना है, फर्स्ट रैंक पे आना है, हर चीज का केयर करना है। जैसे मैं आपसे पहले ही बोला, हर चीज का केयर करना है। कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, अदरवाइज आप रैंक 1 पे नहीं आ पाएंगे। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस यानी अपने वीक पॉइंट्स को आपको लिखना है, आपको जो वीकनेस है उसको लिखना है, उसको नोट करना है कॉपी में, नोट करना हो कॉपी में, और जब टाइम मिले तो उसको रेक्टिफाई करना है। जब टाइम मिले आपको तो उन सब को आपको किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठ के, किसी अच्छे टीचर के साथ बैठ के आपको उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, सबको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सबको आपको सही करना पड़ेगा। बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप टेस्ट का एनालिसिस जरूर करेंगे, अपने वीक पॉइंट को कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। टेस्ट बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट दीजिए हर टेस्ट के बाद, आफ्टर एवरी टेस्ट। कुछ लोग ना पूरा टेस्ट दे देंगे, 50 तो दे देंगे दुनिया भर का इंस्टीट्यूट का लेके, बाद में बोलेंगे अरे यार हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गया। अरे भाई 50 टेस्ट की बात समझा, ये प्रॉब्लम हो गया, पहले टेस्ट दो, लिख के रखो 2 प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था, उस 2 को दूर करो, अगला टेस्ट दो, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करो। इन दिस वे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन अचीव ऑल इंडिया रैंक 1। ऑल इंडिया रैंक 1 पे आप आ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट आ सकता है, रैंक 1 पे आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम टॉपर होने की जरूरत है आपके अपने कॉलेज में, या आपको एकदम बुद्धिमान होने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं गेट एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिवीजन, रिवीजन आपका मस्ट होना चाहिए, एकदम जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं रिवीजन आपका मस्ट है, एकदम जरूरी है। यहां पे देखिए रिवीजन एकदम मस्ट, एकदम जरूरी है। यहां पे एक चीज आप नोटिस करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ विदाउट रिवीजन इट इज लाइक फिलिंग। इस बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट यहां पे आप देख सकते हैं, विदाउट रिवीजन इज लाइक फिलिंग ए टैंक विथ ड्रेन कॉक ओपन। इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, ऐसा है, सीधी सी बात है। ये आप बाल्टी में पानी भरिए, ये टैप से बाल्टी में पानी भर रहे हैं, सीधी सी बात है, पानी भर रहे हैं, और यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे, यहाँ से पानी निकल जा रहा है, यहाँ से ये पानी निकल जा रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल, कितना टाइम लगेगा? कभी नहीं भरेगा, नेवर फिल, नेवर फिल, कभी नहीं भरेगा। ब्रेन इज जस्ट लाइक दैट। आपका ब्रेन जो है वैसा ही होता है, आपका जो ब्रेन है वह वैसा ही होता है। ब्रेन में आप जब पढ़ते हैं उस समय सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से होता है आपका ब्रेन में, लेकिन बाद में क्या होता है, ओवर द टाइम कुछ कॉन्सेप्ट अंदर आया, ठीक है, आप जो भी पढ़ लेते हैं वो कॉन्सेप्ट अंदर आएगा, बाद में ब्रेन से बाहर चला जाएगा। बाद में इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फैसिलिटी है ब्रेन में, ब्रेन में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की फैसिलिटी है। रिवाइज नहीं करेंगे तो ब्रेन में स्टोर नहीं रहेगा, वो बहुत जरूरी टाइम टू टाइम। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है 2-4 दिन पहले, मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। यूट्यूब पे जाइए, इसी चैनल पे 2-4 दिन पहले आपको दिख जाएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन बाय मुकेश शर्मा सर, आपको मिल जाएगा कैसे रिवाइज करना है, हाउ टू डू प्रॉपर रिवीजन, कैसे आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। तो रैंक 1 लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक 1। सो डेफिनेटली याद रखिएगा इस चीज को, रिवीजन बहुत जरूरी है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट, 5 बार कम से कम रिवीजन बहुत जरूरी है।
कौन कौन से टाइम पे, उसके लिए मैं स्पेशल से वीडियो अलग से बना चुका हूँ, उसको जरूर जाके देखिए, मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी, रिवीजन भी दो टाइप का होगा। आपका जो रिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कि पूरा फुल रिवीजन, यानी क्लास नोट्स को उठाए, पूरा रिवाइज किए विथ क्वेश्चंस। दूसरा होता है सिर्फ फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को रिवाइज करना। तो अब देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए 12 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, 10-12 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज सभी ब्रांच में होते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड मिला के। अब 10-12 सब्जेक्ट को आपको अगर रिवाइज करना है, मैं बताया ना, इतना बहुत सारा कॉपी हो जाता है, 10-12 ठो कॉपी हो जाता है, 200, 250 पेज, 300 पेज का 10-12 कॉपी हो गया आपके पास। तो क्या इतना सारा कॉपी लेके आप क्या घूमते रहेंगे इधर उधर? एग्जाम से जस्ट बिफोर और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम आप देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गेट एग्जाम भी देंगे, और भी डिफरेंट एग्जाम देंगे। तो क्या आप घूमते रहेंगे कॉपीज को लेके? नहीं, आप कॉपीज को लेके नहीं घूमेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा कॉपी बन जाए, सिंगल कॉपी 200 पेज की, 100 पेज की, जिसमें पूरा फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन कॉपी, ओनली वन नोट कॉपी, ओनली वन नोट कॉपी, सिर्फ एक नोट कॉपी ऐसा हो जिसमें ऑल फॉर्मूला, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स का पूरा फॉर्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ उसके अंदर आ जाए, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, अपने साथ लेके जा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी एनीवेयर, जहाँ चाहे वहाँ। बहुत ज़रूरी है, खास करके गेट एग्जाम के पहले। अगर आप बहुत बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले का, सभी फॉर्मूला एट ए टाइम ब्रेन पे नहीं है, तो आप स्लो जाएंगे अपने एग्जाम में, कम टाइम बचेगा आपके पास, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। रैंक 1 तो दूर की बात है, रैंक 1 तो दूर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप टॉप पर तो दूर की बात है, आप 5000 रैंक में भी आने से सोचेंगे आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना ही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक बता दो, किसी ने बोला है, प्रिंस ने बोला है। ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट्स बना चुका हूँ, शॉर्ट्स मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पे बना चुका हूँ। लिस्ट ऑफ, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, लिस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर गेट 2020, आपको मिल जाएगा 30 या 40 सेकंड का वीडियो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा बुक होगा करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करेंगे हम लोग वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको पता है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो एग्जैक्टली ले जाना अलाउड नहीं है गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम में आपको चाहिए वर्चुअल कैलकुलेटर, और वर्चुअल कैलकुलेटर से आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इस पे आपको रहना है, फास्ट रहना है, फास्ट इन एग्जाम, फास्ट इन एग्जाम, एग्जाम में रहना है आपको फास्ट। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी पहले से, क्योंकि दोनों कैलकुलेटर अलग होता है आपका, दोनों कैलकुलेटर आपका अलग होता है। आप देखेंगे तो देखिए, ये फिजिकल कैलकुलेटर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको चलाने की हम लोग की हैबिट होती है, आदत होती है, तो हम एकदम तेजी में चला लेते हैं। अगर एक आध बटन मिट जाएगा तो भी चला लेंगे हम, क्योंकि हैबिट है हम लोग को। ठीक है, लेकिन इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी आपको, इसको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा आज से वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, आज से ही बना लीजिए, आज से ही प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आज से ही प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि कभी भी आप क्वेश्चंस बनाएं तो हमेशा वर्चुअल कैलकुलेटर को अपने घर में यूज़ करें, ताकि आपका हाथ उसी पे जम जाए, आपको लगे कि यही कैलकुलेटर होता है और इसी में हाथ जमाना है और इसी में आपको अच्छा करना है करके। बहुत ज़रूरी है वर्चुअल कैलकुलेटर, बहुत ज़रूरी है, हमेशा इसी पे प्रैक्टिस करिए। ऑलवेज ऑलवेज घर में हमेशा, ऑलवेज एट होम। मैं ये नहीं बोलता कि आप जब कोचिंग क्लास में टीचर के साथ बैठे हैं तब करिए, आप तब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा फास्ट रहना पड़ता है पढ़ते समय, बट घर पे हमेशा आप पढ़ते समय वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करें रोज़ाना समय। ठीक है, चलिए आगे। अगर रैंक 1 आना है, फर्स्ट रैंक पे आपको आना है, तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट रैंक पे आना है, फर्स्ट रैंक पे आना है, फुल फोकस, फुल फोकस होना चाहिए आपका, फुल फोकस होना चाहिए, फुल फोकस पूरे टारगेट पे होना चाहिए। जैसे होता है ना, मतलब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं
बचपन से। और कोई भी ऐसा प्रोवर्ब इंग्लिश में बोल लें या हिंदी में हम लोग कहावत बोल लें, ऐसा कोई गलत नहीं होता है ना। बचपन से सुनते आ रहे हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, ठीक है। काक चेष्टा भको ध्यानम, ठीक है। स्वान निद्रा गृह त्यागी अल्पाहारी, इस टाइप के होते हैं 5 लक्षण। तो उसको अगर उसमें उनमें से अगर एक देखते हैं, काक चेष्टा कौवे की तरह आपका नज़र होना चाहिए, टारगेट पे होना चाहिए एकदम, ठीक है। बगुले की तरह होना चाहिए टारगेट पे। जैसे आप देखते हैं पानी, बगुला बैठा रहता है पानी के आसपास, तो अगर कुछ उसका फूड प्रोडक्ट आया, मछली अगर कुछ आया तो एकदम तुरंत उसको कैच कर लेता है, इतना ध्यान लगा के बैठता है वो। दैट मीन्स आपका जो टारगेट है उस पर पूरा ध्यान, क्योंकि अगर बगुला ध्यान नहीं लगाएगा तो खाना नहीं खा पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा ना। वो तो आया पानी में आया, मछली चला गया, कब खाएगा भाई। एकदम टारगेट पे एकदम फोकस्ड रहता है, जैसे ही आया तुरंत कैच कर लिया। दैट मीन्स आपको अपने टारगेट पे फोकस्ड रहना है। और आपका टारगेट देख लीजिए, आपके टारगेट पे आपको फोकस्ड रहना है। ऑल इंडिया रैंक 1 ये आप टारगेट बना लिए हैं, फोकस्ड रहना है भाई। पढ़ना है, गेट एग्जाम के लिए अच्छा करना है, फोकस बाहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। बट ध्यान में रहने का ये मतलब नहीं कि आप डरेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हूँ मैं, नो वरीज इन फियर ऑफ एग्जाम, यानी आपको ना डर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फर्स्ट रैंक की तैयारी कर रहे हैं, हम टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में डर लेके नहीं तैयारी कर रहे हैं। यानी आपको मेहनत करना है, उसमें फोकस होना है। यानी मेहनत के बारे में सोचिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, कभी मत सोचिए रिजल्ट के बारे में। हाँ, इतना आप प्लान कर लिए कि मुझे अच्छा करना है, मुझे फर्स्ट रैंक पे भी आना है, बट ऑलवेज डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। बार बार ना आप अगर थिंकिंग मोड में रहेंगे, तो अगर बार बार आप थिंकिंग वाले मोड में रहेंगे अबाउट द रिजल्ट को लेकर रहेंगे, और अगर आप पैनिक रहेंगे बहुत ज़्यादा वरी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक रहेंगे, कुल मिला के बहुत ज़्यादा हेडेक में रहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे अचीव। क्योंकि आप जितना अचीव नहीं करना चाहते उससे आप नर्वस हो चुके हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेना है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कितना पैनिक हो जाएंगे आप, ये सब ना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको सिर्फ मेहनत करना है, एक एक स्टेप पे सोचना है क्या मुझे और अच्छा करना है, ठीक है, वो आपको करना है। डेफिनेटली आप क्यों नहीं आएंगे रैंक 1 पे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप वो सभी छोटे छोटे स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं जो आपको रैंक 1 पे ले जाने के लिए हेल्प करेगा, तो आप छोटे छोटे चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम सडनली बस सोच लिए कि फर्स्ट रैंक पे पहुँचना है, या एकदम पैनिक हो गया फर्स्ट रैंक पे पहुँचना तो आप पहुँच जाएंगे, नहीं। आप छोटा स्टेप्स जो पूरा करते जाइए, ऑटोमेटिक बड़ा गोल आपका अचीव हो जाए। कभी भी बड़े गोल के लिए बड़ा गोल अचीव नहीं करना पड़ता है, याद रखिएगा। बड़े गोल के लिए हमेशा छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं, तब जाके आपको पूरा ओवरऑल बड़ा गोल अचीव हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कब अचीव हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कब अचीव। इट इज़ जस्ट लाइक वेरी सिंपल, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जब बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में गए मान लीजिए कई बार, ठीक है, तो होता है ऐसा है कि हम लोग ना फर्स्ट डे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर आते हैं, एकदम भयानक बॉडी बिल्डर आते हैं, एकदम फुल एकदम बाइसेप ट्राइसेप, हम लोग सोचते हैं भाई कर डालेंगे, एकदम जोश में आ जाते हैं, बड़ा सा प्लान बना लेते हैं और बहुत कुछ सोच लेते हैं, पता है। और जब हम लोग को अगर मान लो कोच आके बोले भाई छोटा वाला डंबल मारना है, तो हम लोग कोच को देखेंगे ऐसे हो एक बार, अरे क्या बात कर रहा है, यहाँ में बॉडी बिल्डिंग की सोच, हम छोटे डंबल की बात कर, नहीं, यही गलती हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है भाई, गोल ये नहीं है कि उसके जैसा बनना है बॉडी बिल्डर, गोल ये है कि आज जो कोच बोल रहा है आज सिर्फ वही करना है आपको, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बनाया अगला पर्सन, वो अगला पर्सन 4 साल में बनाया, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में बनाया है, आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। फिर तो जिम में इतना बड़ा वाला भी होता है डंबल, 20 किलो वाला, 30 किलो वाला, एक हाथ से आप 40 किलो डंबल उठा लेंगे सर, यार एक बार में बना दिए, एक बार ऐसे उठाए पता चल रहा अगले दिन तो आप बस हो गया, फिर नहीं, नॉट पॉसिबल। आज जो आपका ट्रेनर, आज जो आपका एजुकेटर, आज जो आपको जो ट्रेन कर रहा है आपका टीचर, जो भी है, हर जगह कहीं ना कहीं टीचर होते हैं, वो जो आज का काम दे रहे हैं आज उसको आप बस पूरा करिए, कल का प्लानिंग को कल पूरा करिए, आप करते जाइए, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे उसी छोटे से डंबल से कब बड़े डंबल पहुंच जाएंगे, कब बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे, आपको खुद नहीं पता चलता है कब बन गया ओवर द टाइम, साल भर में। बट मैं आपको बता दूं, आप एक बार में पैनिक हो जाएंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। एक बार में अगर आप पैनिक हो गए ना
कि आज ही कर दूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, मैं खुद भी जब 100+ वेट हो गया था एक टाइम पे, तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था जिम, तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को बोला, तो मुझे और लगा थोड़ा, यार इतना छोटा सा डंबल पकड़ा दिया, मेरे से ज़्यादा भारी डंबल तो लड़कियां कर दे रही है यार, मेरे को शर्म आ रहा है। अरे यार मतलब, लेकिन मैं न्यू था ना, आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, क्योंकि उसके पहले मैं आज तक कभी लाइफ में जिम नहीं गया, तो मैं स्टूडेंट था, नॉलेज नहीं उस चीज़ का। तो मेरे को लग रहा है ये तो मैं ऐसे उठा ले रहा हूँ, मतलब क्या ये क्या मजाक हो रहा है भाई मेरे साथ करके। और वो मुझसे ज़्यादा तो मतलब वो लड़के हैं भाई, वो उठा ले रही भाई डंबल, इससे 10 गुना भारी तो वो उठा ले रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो जिम ने बोला डोंट वरी, 6 महीना करो, उसके बाद वो चलेगा। डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ 28 kg वेट लॉस, सब कुछ परफेक्ट। इसका मतलब मेरे को करना कुछ नहीं था, मेरे को मेरे जो ट्रेनर उसकी सिर्फ बात मानना है बस। अगर वो आज बोल दिया आज आप रिलैक्स करिए, कुछ मत करिए, तो आज मैं रिलैक्स करूँगा बस। मुझे पता है ना उसका प्रॉब्लम है, उसने जो प्लान बना के दिया मुझे करना है बस। आई हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, और मैं अचीव करके रहूंगा अपना गोल, मतलब करके ही रहूंगा। ये होता है कि आप अगर एकदम ठान लें, छोटे छोटे गोल्स को बनाना है, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, बड़ा गोल ऑटोमेटिक आपका, यानी रैंक 1 का गोल ऑटोमेटिक आपका अचीव हो जाता है। छोटे गोल्स को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं वर्क हार्ड एंड स्ट्रेस फ्री। बहुत मेहनत करना है, चिंतन में रहना है, चिंता नहीं करना है किसी चीज का। इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको ना हर वो पॉजिटिव काम करना है, थोड़ा थिंकिंग रखना है कि आगे बढ़ने के लिए और क्या किया, लेकिन ऑलवेज वरी करना, ऑलवेज पैनिक रहना, ये नहीं करना है ना। इस टाइप का नहीं करना है कि ऑलवेज वरी रहेंगे, ऑलवेज पैनिक रहेंगे। डोंट डू लाइक दिस, वैसा मत करिए। हाँ, बट हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए अपना बनाया हुआ गोल, छोटे छोटे माइलस्टोन हमेशा वर्कआउट करते, कंटिन्यूसली वर्कआउट, हार्ड वर्क आप करते रहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, आपका जो गोल आपने सेट किया ऑटोमेटिक मिलेगा। गोल आपने सेट करके रखा है, डेफिनेटली ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, आपका गोल डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आज इस वीडियो के लास्ट में अपना पर्सनल शेयर भी आपसे, मैं अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा अबाउट दिस ड्रीम रैंक 1, उसके बारे में कुछ बातें शेयर भी करूंगा। स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते चलिए बस, ठीक है। फल की ज़्यादा इच्छा मत रखिए, मेहनत तो करिए कम से कम, पहले कर्म करिए, मेहनत की इच्छा, मतलब मेहनत करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा बहुत ज़्यादा मत करिए पहले, वैसे वाली बात है। डू नॉट रश टू सॉल्व PYQ। देखिए ये एक और, बस पता चला बस 2 मिनट लगा। कुछ लोगों को आप देखेंगे गेट की तैयारी करते हैं, कुछ लोगों क्या, मैं सिर्फ स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बोलना चाहूँगा इस चीज़ को। हालांकि अगर जो लोग मानते हों, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी बोलना चाहूँगा, एजुकेटर्स को भी बोलना चाहूँगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर सॉम का कोई टॉपिक पढ़ाने आए तो क्या करते हैं पता है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है, सपोज करिए मोहर सर्कल ही पढ़ना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सपोज कर लीजिए आपको मोहर सर्कल पढ़ना है, तो कई बार ना स्टूडेंट नहीं, टीचर भी कई बार गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं मैं बताऊँ आपको, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुश्किल से ना 30 मिनट के अंदर ना पूरा मोहर सर्कल समझा देते हैं, 30 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट वगैरह बता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 30 मिनट 1 घंटा में पूरा कंसेप्ट समझा दिए, सब कुछ समझा दिए। अब क्या हुआ भाई, आप तो सब कुछ समझा दिए 30 मिनट में, 30 मिनट में आप पूरा समझा दिए उसको, जैसे तैसे फॉर्मूला समझ रट लिए, उसका सिग्निफिकेंट नहीं समझे, जैसे तैसे हो गया, हाँ ये क्वेश्चन आता है, फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे गए, फटाफट 10 क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिए, बच्चा भी सॉल्व कर लिया। बच्चे को क्या पता उसके बाहर भी दुनिया कुछ है, वो सोचा 10 ठो फार्मूला 10 ठो क्वेश्चन, उसके बाहर तो दुनिया, जंग जीत लिए अपन तो। बेटा तो जंग जीते नहीं है, जंग हारने का गार पे है। वैसे अगर वैसा आपको एजुकेटर मिल गया है जो भाई बस 10-15 मिनट में मतलब खत्म हो गया, पूरा टॉपिक खत्म हो गया, कंसेप्ट खत्म हो गया, और उसके बाद 10 क्वेश्चन भी खत्म हो गए प्रीवियस ईयर के, तो आप सीख नहीं रहे, आप रट्टा मार रहे हो 10 क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन को डिफिकल्ट आ जाएगा तो कभी नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो टॉपर क्या बनेंगे, फर्स्ट रैंक पे कहाँ से आएंगे आप। आपका प्लानिंग है कि गेट में आना है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा हो, और ऐसे 1 आएंगे आप, नहीं आएंगे आप ऐसे 1 आप नहीं आ पाएंगे कभी भी, याद रखिएगा। ऐसे 1 आप कभी भी नहीं आ पाएंगे कि बस फट से आधे घंटे में कोई कॉन्सेप्ट सीख लिए और खट से बस
10 तो क्वेश्चन बना दी प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम के, वो तो कोई भी बना देगा 10 तो, पुराना गेट का पेपर है। कई बार तो टीचर को भी भेज दोगे गेट एग्जाम देने के लिए ना, एजुकेटर को भेज दोगे। ऐसे बहुत सारे लोकल गेट कोचिंग होते हैं जहाँ पे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे तैसे फटाफट कंसेप्ट बता दिए, फटाफट PYQ करा दिए, उसके बाद क्या होगा, उसी एजुकेटर को भेज दो, जाइए गेट एग्जाम दे के आइए। आप अपने ही सब्जेक्ट खाली बनाइए, बाकी कुछ मत बनाइएगा। तो अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो आगे डिफिकल्ट वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है। बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे एकदम टिके रहना, सिर्फ उन्हीं को बनाना, उन्हीं के बारे में सोचना, उसके आगे कुछ नहीं करना, गलत। सही तरीका है आप पूरा कंसेप्ट सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात का मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कंसेप्ट सीखिए, डेप्थ में सीखिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में। हाँ, बट इतने डेप्थ में नहीं जाना है कि पता चल रहा है कि आप साइंटिस्ट बनने की सोच लिए, जो नहीं आता वो भी पढ़ूंगा, जो कभी आ ही नहीं सकता वो भी पढ़ूंगा, जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता वो भी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। रिलेटेड टू गेट एग्जाम, गेट एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। और गेट एग्जाम से रिलेटेड होने के बाद डेप्थ में, डेप्थ लेकिन गेट से रिलेटेड डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट एकदम डेप्थ में पढ़िए, बहुत जबरदस्त पढ़िए, उसके बाद बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मेरे हिसाब से बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है ये सब बहुत जरूरी है आपको बनाना, नए क्वेश्चन सीखना। क्योंकि आप जितने नए क्वेश्चन बनाएंगे, अदर देन गेट एग्जाम के क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही आपका थिंकिंग ब्रॉड होते जाएगा, उतना ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपका थिंकिंग ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर। कुछ लोग तो खाली टिके रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बनाना, बस मत करिए। अदरवाइज रैंक 1 तो छोड़िए, रैंक 100,000 में आना आपका मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझिए, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, बुक के सॉल्व बनाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए टू गेट बेस्ट रैंक 1 पे आने के लिए। एकदम भागिए मत कि बस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, भागते जा रहे हैं भाई, हो गया एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर हो गया, पांचवा सब्जेक्ट खत्म कर दिया, बाद में चल रहा है सब्जेक्ट तो खत्म हो गया, एग्जाम भी खत्म हो गया, लेकिन रैंक नहीं आया। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग, बात करेंगे कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, ठीक है। एक कहावत है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप कितने भी होशियार हैं, आप कितना भी आपका दिमाग तेज है, और ये बात तो मानना ही पड़ेगा, हर कोई एग्री करेगा, यस या नो में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, यस या नो। अलग अलग लोगों का अलग अलग IQ लेवल होता है, आपको मानना पड़ेगा। अलग अलग लोगों का जो नॉलेज गेन करने का जो स्पीड होता है, नॉलेज को गेन करने का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों का जो नॉलेज मेमोरी में होल्ड करने का, जो रिटेन करने का जो तरीका होता है, ब्रेन में किसी भी चीज़ को होल्ड करने का, ब्रेन में किसी भी चीज़ को होल्ड करने का जो तरीका, जो टाइमिंग होता है, जो तरीका होता है, अलग अलग हो। कुछ लोग एक बार पढ़ लिए तो हमेशा के लिए ना वो पेन ड्राइव टाइप हो जाते हैं, हमेशा 1 TB हार्ड डिस्क ब्रेन है, मान लो पूरा परमानेंट स्टोर हो गया, उसके भूलते ही नहीं है। कुछ लोग क्या है, गजनी टाइप हो जाते हैं, अभी पढ़ा 15 मिनट बाहर गया, क्लास के बाहर गया, अभी टीचर पढ़ाया उसको ऑफलाइन क्लास में, अभी समझाया उसको, अभी चमकाया भी उस बच्चे को, बेटा तू ढंग से पढ़, ये कॉन्सेप्ट है, समझ आया तेरे को, हाँ, फिर समझाया, फिर वो बाहर जाएगा, ब्रेक मिला 15 मिनट का चाय पीने का, और बाहर गया भूल गया हो, तो फिर अंदर आया, फिर जब तक भूल गया, अगला क्वेश्चन जब टीचर बना रहा है तो भूल गया, अरे यार अभी क्या पढ़ाए थे 15 मिनट पहले, वैसा हो जाता है। हर किसी का अलग अलग ब्रेन लेवल होता है। एग्री करेंगे, यस या नो बताइए सबसे पहले, यस या नो, यस और नो, एग्री करते हैं नहीं एग्री करते हैं? मेरे हिसाब से तो सबको एग्री करना पड़ेगा, बट कुछ नहीं भी करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एग्री करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हर कोई बराबर होता है, हर कोई सेम होता है, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता हर कोई बराबर होता है, हर कोई सेम होता है, हर किसी का ब्रेन इक्वल लेवल का होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग एग्री किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं सुधांशु, मनु सिंह, ठीक है, उसके अलावा ठीक है, आप देख सकते हैं जतिन है, ठीक है, सक्सेस 2 पॉइंट, प्रिंस हो गए,
ठीक है, उसका सौरभ, संगीता पटेल, हरिशंकर, ठीक है, प्रिंस अर्पित हो गए, ईशान, गिरीश, मोहित। तो आप देखेंगे इतने सारे लोग हैं, ठीक है, मोहम्मद रशीद, सब इतने सारे लोग देख लेंगे। अर्पित ने बोला हुआ है कि ज्ञानी टाइप वालों को कैसे पढ़ना चाहिए करके बात करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। विश्वजीत हो गए सर, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सक्सेस। अच्छा, आई एम आयुष कुमार करके, चलिए ठीक है आयुष। तो इतने सारे लोग, ठीक है, सबका माइंड एक जैसे नहीं होता, अलग अलग होता है। अब सबका माइंड तो एक जैसा नहीं होता, जैसे आप खुद ही एग्री कर रहे हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो होता क्या है, जरूरी नहीं कि मेरे को किसी को हराना है तो मेरे को बुद्धि से एकदम तेज होना पड़ेगा उससे, या मेरे को एकदम ना मतलब आईक्यू लेवल मेरा उससे हाई होना चाहिए, या मैं मतलब ना बचपन से उससे तेज क्यों नहीं हूँ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपका उससे आईक्यू लेवल, आपका उससे स्पीड हो, आपकी ब्रेन में जल्दी कैच करने की पावर हो, जल्दी सीखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बोलूँ, जो करना चाहता है ना वो 10 बार भी रिविजन करके ना टैलेंटेड पर्सन को हरा देगा, और जो नहीं करना चाहता है ना वो बुद्धि से कितना भी तेज हो नहीं कर पाएगा कभी, याद रखिएगा। कितना भी तेज क्यों ना हो बुद्धि से, कितना भी तेज हो ब्रेन से, लेकिन वो नहीं करना चाहता है, या एटीट्यूड में मैं तो एकदम याद कर लेता हूँ एक ही बार में करके, नहीं कर पाएगा वो, मैं बता रहा हूँ। उसके बजाय एक ऐसा स्टूडेंट, नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट में बता रहा हूँ आपको, बिलीव मी, जिसको भले 10 बार रिविज़न करना पड़े, 5 बार रिविज़न करना पड़े, वो कर लेगा और उसको पीछे छोड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर करने की सोच है, चाहत है, इच्छा है, जुनून है, जोश है। वो हरा के सांस लेगा, डेफिनेटली उसको हरा देगा। लेकिन जो नहीं करना चाहता वो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सोचते रहिए आई हैव टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, मुझे रैंक 1 लाना है, लगातार आपको। लेकिन सोचना नहीं है, बार बार डेली नहीं सोचना है कि मुझे रैंक 1 लाना है, सोचना नहीं है, मेहनत करना है। सोचेंगे तो कभी नहीं ला पाएंगे। रैंक 1 को भूल जाइए, एक बार सेट बना ली टारगेट, टॉपर बनना है, उसके बाद बार बार उसको ब्रेन में रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आपको ना बार बार ब्रेन में रिपीट नहीं करना है कि मुझे रैंक 1 लाना है, मेहनत करना है भाई, उस पर कंसिस्टेंसी बने रखना है, प्लान पे एकदम फोकस्ड रखना है अपने को। यहाँ देख लीजिए, कंसिस्टेंसी की बात है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे जल्दी से जल्दी आ जाना है, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे साथ मैक्सिमम शेड्यूल पढ़ पाएंगे, कोड यूज़ करेंगे MS11, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आइकॉनिक या फिर प्लस, दोनों में से जो सब्सक्रिप्शन आपको पसंद है आप ले सकते हैं, ठीक है। कोड जो डेफिनेटली यूज़ करेंगे, MS11 कोड यूज़ करेंगे अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए, ताकि हम मेरे गाइडेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आगे बात करूंगा। गो ऐप एंड नेवर स्टॉप, जाते जाइए, कंटिन्यूसली मेहनत करते जाइए, कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाइए, रुकिए मत, रुकना नहीं, एक एक कदम चलना है। अगर आप एक एक कदम चलते जाएंगे, देख लीजिए, अगर आप इस तरीके से अगर एक एक कदम भी चलते जाएंगे, वन स्टेप एक एक कदम भी चलते हैं ना, तो आप बहुत ऊपर चल जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कब आप एक एक कदम ऊपर चल दिए। लेकिन आप कहीं रुक गए, अगर कहीं रुक गए तो फिर रुक गए, फिर आगे नहीं चल सकते। ज़्यादा लंबा मत चढ़िए, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ एक बार में 4 सीढ़ी चढ़िए, एक ही चढ़िए, छोटा माइलस्टोन, लेकिन चढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, रुकना मना है। धीरे चढ़िए लेकिन चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए। इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज तो नहीं दौड़ सकता है, नहीं चल सकता है, लेकिन कम से कम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलता तो रह सकता है। यस और नो? यस, डेफिनेटली। अगर मैं गार्डन जाता हूँ, मान लो बहुत बड़ा ग्राउंड अगर है कहीं पे, बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं जिनका वेट 50 kg के आसपास है, और मेरे जिम ट्रेनर मेरे को टारगेट दे दिया है कि आपको भी 3 किलोमीटर चलना है या दौड़ना है, तो 3 किलोमीटर, बाकी अगर मान लो कोई बहुत साल से अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो एक बार में दौड़ देगा 3 किलोमीटर। जो नया पर्सन वो नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन जो उसका स्पीड है एटलीस्ट उसी स्पीड में धीरे ही चले, लेकिन 3 किलोमीटर पूरा करे, देखिएगा इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जो आपका स्पीड है, जैसा है, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, नेवर स्टॉप, रुकना कभी नहीं है।
रुक गए मतलब बेटा रुक गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। रुक गए मतलब खत्म है कहानी, फिर एंड है वहां पे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रुकना एकदम मना है, बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे। किसी ने बोला है रिवीजन भूल जाते हैं, रिवीजन करने के बाद भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं 4-5 दिन पहले रिवीजन कैसे करना बेहतरीन तरीके से, उसके लिए मैंने सेम यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया है, मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। जाइए इसी यूट्यूब चैनल पे ढूंढ लीजिए, और नहीं ढूंढना है तो सर्च बटन पे क्लिक करिए और उस पर टाइप करिए मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन बाय मुकेश शर्मा सर। 4-5 दिन पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको आराम से देखिए कैसे बेस्ट वे में रिवाइज करना है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं, बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद ही क्रिएटर हैं, आप खुद ही अपना सब कुछ बनाते हैं, और ये सब चीज़ आपको सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें बात करके। आप सभी क्रिएटर हैं, आप ही सभी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहें इफ़ यू आर ड्राइविंग कार यू कैन टर्न इट लेफ्ट, यू कैन टर्न इट राइट। लेफ्ट जाने के लिए भी और राइट जाने के लिए भी और स्ट्रेट जाने के लिए भी, तीनों रास्ता आपके हाथ में ही है। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आप खुद ही क्रिएटर हैं अपनी करियर को लेके। डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करिए, लगे रहिए टू गेट योर ऑल इंडिया रैंक। जैसे मैं बात किया हूँ कि आज के वीडियो के लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा अबाउट दिस ड्रीम रैंक को लेके, तो बने रहिएगा। आज रात अभी 5 मिनट बाद मैं अपना पर्सनल वीडियो के लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि मतलब आपको क्या लगता है ये रैंक 1 जो ड्रीम रैंक है उसको लेके क्या है, लोगों के मन में क्या सोच होता है, मेरी जो ओपिनियन है उसके बारे में जरूर बात करूंगा। बने रहिएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सा देख लीजिए, ये आपके पास बहुत अच्छा एक नोट पॉइंट है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। समझ गए इसका मतलब? थोड़ी देर पहले वही बोल रहा था। एक बुद्धिमानी व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत तेज है, अगर वो हार्ड वर्क ना करे ना, जिसका दिमाग काफ़ी तेज है, अगर वो हार्ड वर्क ना करे, कितना भी टैलेंटेड पर्सन क्यों ना हो, अगर वो हार्ड वर्क ना करे तो उसको दूसरा पर्सन पीछे छोड़ देता है, हरा देता है। कौन हरा देता है? ठीक है, किसको हरा देता है? टैलेंटेड पर्सन जो उसको, अगर मान लीजिए कोई बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है या बहुत एफर्ट नहीं डाल रहा है, आप एक एवरेज हैं, नॉर्मल हैं, आप फिर भी हार्ड वर्क करके उसको बहुत पीछे छोड़ देंगे, हरा देंगे, एंड यू कैन गेट टू रैंक 1। बट वो स्टूडेंट रैंक 1 पे नहीं आ पाएगा, आप रैंक 1 पे जरूर आ जाएंगे, आप रैंक 1 पे जरूर आ जाएंगे। आपको हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के बारे में नहीं सोचना है। चलिए ये तो हुआ, ये सब बातें हो गई। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं कि ठीक है मैं ये वीडियो बनाया, लेकिन क्या इस वीडियो से लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे? क्या इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं अब तो मुझे फर्स्ट रैंक पे ही आना है? क्या फर्स्ट रैंक ही बहुत अच्छी पहचान दिलाता है? कितने लोगों को लगता है, मुझे को बताइए, कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक जो है, ये आपका फेमस की बात करते हैं हम लोग, यानी यही आपकी पहचान है, जिससे एकदम पहचान होती है, जिससे एकदम रुतबा होता है, पहचान होता है, एकदम मतलब आप स्टार बन जाते हो, आप एकदम स्टार बन जाते हो। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट रैंक लाके आप स्टार बन जाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग सोचते हैं कि फर्स्ट रैंक लाए और आप एक सेलिब्रिटी हो गए, आप एक स्टार बन गए? यस और नो, यस और नो, यस और नो। कितने लोग सोचते हैं फर्स्ट रैंक लाके स्टार बन गए? स्टार बन गए, बताइए कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई आपने फर्स्ट रैंक ला लिया और आप स्टार बन गए, आप सेलिब्रिटी बन गए, स्टार बन गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो फिर रैंक वन क्यों? रैंक 1, बहुत लोग नो 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 बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट है मेरे साथ जो बोल रहे हैं नो, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट रैंक लाके आप स्टार बन जाएंगे, फर्स्ट रैंक लाके आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, फर्स्ट रैंक लाके एकदम नेम फेम सब कुछ हो जाएगा।
सब कुछ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए भाई 100 की एक बात है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, फर्स्ट रैंक लाना चाहिए, सोचना भी चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आपको पहली बात मन में सुकून होता है क्योंकि आप उसके लिए मेहनत किए थे, मन में सुकून है, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, मैं अचीव कर दिखाया, फर्स्ट रैंक पे हूँ मैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको लाना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ फर्स्ट रैंक ही चाहिए? नो, इट्स नॉट एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट रैंक पे आए। मैं अपना आईआईटी का एक पर्सनल आपसे मतलब जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था उस समय का एक पर्सनल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और ये बात आप किसी भी आईआईटीएन से आप पूछ सकते हैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी एजुकेटर हो, आपका कोई भी सीनियर हो, कोई भी दोस्त हो जो भी आईआईटी में पढ़ा हो, चाहे वो बीटेक किया हो चाहे वो एमटेक किया हो, मैं आपको बता दूं कि आप कभी पूछिएगा, क्या आपसे किसी प्रोफेसर ने पूछा है कि आपका गेट में रैंक क्या था? या फिर जो 12वीं करने के बाद, कक्षा 12वीं क्लास 12th पढ़ने के बाद जो आईआईटी जेईई क्रैक करते हैं, फर्स्ट रैंक लेके आते हैं, वो जब जाके एडमिशन लेते हैं आईआईटीज में बीटेक करने के लिए, क्या उनसे कोई पूछता है? कोई प्रोफेसर कभी पूछा होगा आज तक कि आप लोग खड़े होइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए किसका क्या रैंक था, कौन फर्स्ट रैंक पे था, कौन सेकेंड रैंक पे था, कौन थर्ड रैंक पे था? नोबडी विल आस्क। कोई टीचर आईआईटी का, आईआईटी में कोई प्रोफेसर कभी ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देने बोलता है, कभी किसी से रैंक नहीं पूछता है। क्यों? उनको मतलब नहीं है कि आप किस रैंक पे थे। रैंक थे मतलब पास्ट हो गया, आपका जो रैंक होता है ना भाई वो पास्ट हो गया, दिस इज पास्ट। ये सिर्फ 3 दिन का आपका फेम है, 3 दिन का आपका नेम है, 4 जगह आप इंटरव्यू दे रहे हो, खुशी है, पेरेंट्स का प्राउड है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो हैं प्राउड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं, बड़े अखबार पे बड़ा फर्स्ट रैंक आना, ठीक है, हर जगह बड़ा बड़ा फोटो दिखना, हर जगह सोशल मीडिया पे हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, यूट्यूब चैनल पे इतने सारे इंटरव्यू होना, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट मिलना अलग अलग लोगों के साइड से, आपको गिफ्ट नहीं, प्राइज मिलना अलग अलग साइड लोगों के तरफ से, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, आप भी 2-4 दिन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, और सही भी है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले सब कुछ करें। नहीं, कोई आपसे आईआईटी में नहीं पूछेगा, आगे लाइफ में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक जो था ना वो पास्ट हो जाता है, रैंक 1 जो है वो हो गया आपका पास्ट हो गया, आपके सामने अब पूरा फ्यूचर पड़ा है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे? लाइफ इज अ रेस हमेशा लगी रहती है। जो आईआईटी जेईई में फर्स्ट रैंक लाया होगा, पढ़ने गया होगा, बीटेक करने गया होगा, क्या उसको ऐसी जॉब मिल गया होगा 4 साल बाद? क्या उसी को गूगल ने 1 करोड़ का पैकेज दिया होगा? कोई गारंटी नहीं है कि उसका प्लेसमेंट हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे जो गेट में फर्स्ट रैंक लाएगा, आईआईटी में एमटेक करने जाएगा, क्या उसी को सिर्फ बहुत ज़बरदस्त पैकेज मिलेगा? कोई गारंटी नहीं इसकी, मेरे हिसाब से तो। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा सियोरिटी बढ़ जाता है, आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, इमेज बढ़ जाता है, सोशल स्टेटस थोड़ा बन जाता है कुछ दिन के लिए, पेरेंट्स जीवन भर के लिए, हाँ कुछ चीज़ अगर जीवन भर के लिए रहता है ना, तो वो आपके पेरेंट्स का प्राउड, वो एकदम गर्व करते हैं आपके ऊपर, और उनकी इज्जत, प्राउड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट रैंक आएंगे तो ही वो प्राउड करेंगे, तो ही इज्जत होगा, बट एक हो जाता है ऐसा। मेरे हिसाब से ये कोई रेसलिंग नहीं है, गीता बबीता टाइप नहीं है कि आप फाइटिंग करने जा रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है तभी आप मिसाल क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेसलिंग में ऐसा होता है कि आपका करियर तभी बनेगा जब आप गोल्ड जीतेंगे, तभी आपको दुनिया जानेगी, तभी आपकी इनकम होगी, तभी आपको लोग एडवर्टाइजमेंट में लेंगे कि आप च्यवनप्राश का एडवर्टाइज कर दीजिए और हॉर्लिक्स का एडवर्टाइज कर दीजिए। बट यहाँ पे वैसा नहीं है कि जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसका जीवन चलेगा, बाकी लोगों का जीवन नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से रैंक 1 से लेके रैंक 1000 तक किसी स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है।
अगर मैं पर्सनली अगर किसी का इंटरव्यू लेने बैठूं, रैंक 1 से लेकर रैंक 1000 तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्टूडेंट, अगर मैं जॉब देने बैठूं कहीं पे, मेरे को अगर बोले कि सेलेक्ट करना है फॉर जॉब, तो मैं रैंक पूछूंगा भी नहीं कौन सा रैंक है। रैंक नंबर 1 हो चाहे रैंक नंबर 1000 हो, अगर इंटरव्यू के लिए आया है तो मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए और मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बस। रैंक क्या था, आई डोंट केयर, मैं नहीं केयर करूंगा और रियल लाइफ में भी कोई केयर नहीं करता, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाँ, बस ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि वेटेज जुड़ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जितना अच्छा रैंक उतना लाइफ में अच्छा चीज़ अचीव करने का आपका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वही लाएंगे, जैसे कुछ लोग एकदम अड़ जाते हैं ना, जैसे इस बार अगर 100 रैंक आ गया है तो उसके बाद ना एकदम अड़ जाएंगे कि भाई मैं तो अगली बार ना फर्स्ट रैंक ला के ही छोड़ूंगा, इस बार फिर से गेट दूंगा। यूजलेस है, यूजलेस, टोटल यूजलेस है। आप 100 रैंक पे हैं, आप 200 रैंक पे हैं, आप 300 रैंक पे, आपको चाहिए ना, ये गोल्ड मेडल तो नहीं किसी एक को ही मिलेगा, इट्स अ पीएसयू जॉब, ये पीएसयू में जॉब है, पीएसयू में जॉब है। आप फर्स्ट रैंक से उस पीएसयू में एंटर कर रहे हैं या 100 रैंक से एंटर कर रहे हैं, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि एंटर करने के बाद आप कितना अच्छा ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैटर करता है एंटर करने के बाद कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, मैटर कर रहा है कितना अच्छा आपका ग्रोथ हो रहा है कंपनी में, वो सब मैटर करता है। मैटर नहीं करता कि आप कौन सा रैंक से एंटर किए थे, मैटर करता है आगे आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि ठीक है, रैंक 1 के लिए हम लोग मेहनत किए, रैंक 1 के लिए बात किए, सोचना हमेशा है, टारगेट हमेशा फर्स्ट रैंक को ही करना है, हमेशा करना है, लेकिन एकदम जिद वाला टारगेट नहीं कि फर्स्ट रैंक आएगा तो ही जीवन चलेगा। मैं बोला ना, फर्स्ट रैंक से लेकर 1000 रैंक तक का कोई भी स्टूडेंट हो, मेरे लिए ऑलमोस्ट बराबर है, मेरे लिए ऑलमोस्ट बराबर है। बहुत बार बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं जो फर्स्ट रैंक पे जो लड़का इस बार आएगा गेट 22 में वही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड रहेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट रैंक पे आया हुआ लड़का हमेशा किसी रियलिटी शो की तरह है, रियलिटी शो में जो फर्स्ट रैंक पे आएगा वही सबसे अच्छा होगा। तो आज अरिजीत सिंह उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो रियलिटी शो में हार गया था, ऐसा नहीं होता। तो वैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हार जाना है और ठीक है अरिजीत सिंह हार गया तो मैं फेल हो जाता हूँ एग्जाम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश करना है, ट्राई टू गेट दिस रैंक, ट्राई टू गेट योर ड्रीम रैंक, रैंक 1 नहीं आए 100, 200, 50, 500 जो रैंक आ रहा है उसमें आपको एवरीथिंग इज गुड। मैं एक चीज़ और गलत माइंडसेट देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का, आजकल एकदम ऐसा होड़ मचा हुआ है कि गेट एग्जाम देंगे ना तो खाली पीएसयू, भाई सीधा जॉब चाहिए, पढ़ के थक गया हूँ अब नहीं पढ़ना है भाई, सीधा जॉब मिले, पैसा मिले, सैलरी मिले हर महीने, लाइफ सेट हो जाए, करियर सेट हो जाए, ठीक है वैसा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ इक्वली गुड है। आप अगर अच्छा रैंक लाते हैं, 100, 200 पीएसयू में जाते हैं, अगर आप उससे थोड़ा बाहर जाते हैं, 400, 500, 600 रैंक के बाहर जाते हैं, आप अच्छे आईआईटीज़ में जाते हैं, उससे थोड़ा और बाहर जाते हैं तो अच्छे एनआईटीज़ में जाते हैं, कहीं भी जाइए आप अच्छा वर्कआउट करिए। 2 साल बाद, 4 साल बाद मैं आपको बता दूँ, जो जहाँ पे पीएसयू का लड़का खड़ा होगा ना, उतना या उसके ऊपर आईआईटी का लड़का खड़ा होगा, बिलीव मी, बात मानिए। उससे आगे आपको खड़ा दिखेगा आईआईटी का लड़का खड़ा दिखेगा, एनआईटी का लड़का। कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी का लड़का जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन के नीचे हमेशा एनआईटी वाला नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं। आईआईटी में जो एमटेक किया उससे ऊपर एनआईटी का लड़का कई बार आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं उसकी कि वो हम आईआईटी चला गया तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइफ इज़ एंडलेस, लाइफ में ऐसा है कि ग्रोथ जो है मतलब कोई लिमिट नहीं उसकी, आप जितना अच्छा करते चलेंगे, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। रैंक आपका परमानेंट नहीं, लाइफ में सक्सेस आपका परमानेंट नहीं, अचीवमेंट आपका परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका मेहनत परमानेंट कंटिन्यूसली करते रहिए। जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप बहुत बेटर रहेंगे, बहुत अच्छा रहेंगे। बेस्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, एक आदमी हमेशा बेस्ट कभी नहीं होता, हमेशा थ्रू आउट द लाइफ। अगर एक प्लेयर भी क्रिकेट खेल रहा है, एक टाइम के बाद
वो बेस्ट नहीं हो के दूसरा बेस्ट हो जाता है, अगले टाइम के बाद वो बेस्ट नहीं हो के तीसरा बेस्ट हो जाता है। सो बेस्ट वर्ड इज टेम्पररी, सब चीज़ टेम्पररी। रैंक 1 भी 4 दिन के बाद टेम्पररी हो जाता है, ये भी टेम्पररी, 4 दिन बाद कोई नहीं पूछता। अगर मैं रैंडमली पूछ दूं 2012 में कौन फर्स्ट रैंक आया था, 2013 में कौन फर्स्ट रैंक आया था, 2014, 15, 16, 17, 18, तो लोग नहीं बता पाएंगे, 19, 20 तक भी नहीं बता पाएंगे हो सकता है। हाँ, अभी का पूछ दूंगा तो एक बार लोगों को याद रहेगा। 2021 गेट हो गया है, उसमें हो सकता है अभी लोग लेटेस्ट में याद रखेंगे रैंक 1 पे कौन आया था, लेकिन अगर मैं 2-4 साल पुराना पूछ दूँ तो नहीं याद रहेगा किसी को। बहुत लोगों को तो इस बार वाले का भी रैंक 1 कौन लड़का आया था उसको याद नहीं होगा करके। इसलिए ये गोल्ड मेडल नहीं है कि हमेशा फर्स्ट रैंक पे आना होगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा तो लाइफ चलेगी। ये ऐसा है कि फर्स्ट रैंक से 300 रैंक तक आएगा तो PSU मिल जाएगा तो आपका लाइफ सेट है। तो आप अपना टारगेट देख लीजिए, भाई मुझे ना 200-250 रैंक के अंदर ही आना है मुझे, चाहे कुछ भी करके, और जितना ऊपर होते जाएंगे और अच्छा होते जाएगा। रैंक 100 हो तो और अच्छा है, 50 हो तो और अच्छा है, तो रैंक अच्छा होगा। एक टारगेट फिक्स है कि भाई 200-300 लोग का PSU में करियर सेट होना है करके, तो उस रैंक पे आप वहां जाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे मुझे IIT जाना है, तो फिर ठीक है भाई 200-250 रैंक से लेके या 100 रैंक से लेके आपका पूरा 700 रैंक 800 रैंक तक आपका अच्छे IITs में होगा आपका। तो भाई आपको एकदम टारगेट है, ऐसा नहीं कि एक ही गोल्ड मेडल एक ही आदमी को मिलेगा, एक ही PSU में जॉब एक ही लड़के को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। या एक ही, मैं लड़के हमेशा बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई गर्ल कैंडिडेट हो तो बुरा नहीं मानना, ऐसे मैकेनिकल वाले इसलिए लड़के हमेशा रहते हैं इसलिए बोल देता हूँ, अदरवाइज बोथ, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, इस टाइप का होगा। एक ही जॉब नहीं है, एक ही गोल्ड मेडल टाइप नहीं कि एक लड़का या एक लड़की उसी वाली मिल जाएगा बाकी सबको भगा दिया जाएगा, या एक गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज नहीं जो 3 लोग को मिलेगा सबको भगा देंगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास, तो बहुत लोगों को मिलता है। रैंक 1 के लिए टारगेट करिए, रैंक 1 के लिए अचीव करिए, मेहनत करिए, जी जान से जी तोड़ मेहनत करिए, एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। आपको कहीं भी मेरा सपोर्ट, मुकेश शर्मा का सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली आप मेरे से सपोर्ट लीजिए, डेफिनेटली आप बातचीत करिए, डेफिनेटली अपने करियर में आगे बढ़िए, हेल्प लीजिए जबरदस्त फॉर्म में एकदम। कहीं पे कोई भी जरूरत हो, फील लाइक योर फ्रेंड, फील लाइक योर बिग ब्रदर, और डेफिनेटली हेल्प लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, जो चाहेगा वो कर सकता है। हम लोग भी गेट लगाए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने टाइम बहुत अमीर थे या गेट कोचिंग चले गए होंगे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप मेहनत करेंगे या मेरा रैंक 1 आ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई आपको मेहनत करना अपने हिसाब से, बोला ना, इक्वली गुड होता है, तो वैसा उसके हिसाब से होता है। तो हर कोई अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, जबरदस्त फॉर्म में कर रहा है, जबरदस्त फॉर्म में हर कोई कर रहा है। मेहनत करते चलिए, जो भी आपके पास रिसोर्स है, जितना आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने पेरेंट का प्राउड बनाए रखिए, जितना भी आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। आज जो भी होगा मेरे पास, ठीक है, अगर हो सकता है मेरे से पहले अगर कोई मेरा दोस्त अगर सक्सेस हो गया हो लाइफ में, हो सकता है, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए अजीब लगा होगा, अरे यार वो जल्दी सक्सेस हो गया करके, हो सकता नहीं लगा हो। लेकिन आज अगर मैं उससे बहुत ऊपर चला गया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं, लाखों करोड़ की कमाई होती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मतलब कौन कब सक्सेस हो रहा है, और पैसा मैटर नहीं करता कौन कितना सक्सेस हो गया। सुंदर पिचाई सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, सत्य नडेला सबसे ज्यादा सक्सेस हो गया ऐसा मैटर नहीं करता है। मैटर तो ये भी करता है कि कोई समाज सेवा कर रहा है, अपने कंट्री के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी सैलरी, गवर्नमेंट ऑफिसर है, सैलरी 50,000 रुपये ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही इज बेस्ट, वो ज्यादा बेस्ट है करके। तो सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं ना, वो सबसे अच्छा, बस। इसलिए मैं बोलूँगा रैंक 1 के बारे में वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रैंक 1 मेरे से बार बार पूछते हैं फ़ोन पे, जिनसे भी मेरा बातचीत होता है, बहुत लोग पूछ चुके हैं आज तक कि सर रैंक 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुतों बार मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट को समझाता हूँ, बेटा रैंक 1 लेके क्या करोगे, नहीं सर रैंक 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ और लास्ट में अपना ओपिनियन रखा हूँ। रैंक 1 ही बेस्ट नहीं है, आप में से हर कोई बेस्ट है, यू ऑल आर बेस्ट, आप सभी बेस्ट हैं। आपको जितना फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, आपको जितना रिसोर्स प्रोवाइडेड है, उतने में आप बहुत जबरदस्त करके दिखाइए, उतने में अच्छा करके दिखाइए। अगर कोई बहुत गरीब लड़का है जिसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है घर में, ठीक है, उसके घर में ढंग से इंटरनेट भी उसको नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर वालों को बोले मेरे को 2 GB पर डे डेटा चाहिए, उसको बोलेंगे नहीं बेटा 1 GB से ही काम चला लो करके, इस टाइप का ऐसा बोल दे रहे हो उसको, जहाँ पे हो सकता है कि बोल दिया जा रहा हो
कोई कोचिंग नहीं मिल रहा उसको, कोई पैसा नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है। हो सकता है खाना खाने में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो कि वो अगर जो फूड उसको चाहिए खाने के लिए वैसा नहीं मिल रहा हो, मतलब ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो उसमें भी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ ना टेम्पररी है। तो ये जो पेन होता है ना, पेन दुख तकलीफ भी होता है, ये भी एक टेम्पररी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, पेन भी ना एक टेम्पररी होता है। आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद ना, 5 साल बाद जब किसी बड़े लेवल पर रहेंगे, आप ऑफिसर रहेंगे कहीं पे, 5 साल बाद जब आप किसी जबरदस्त पोजीशन पे आप रहेंगे ना, तो उस टाइम पे अपने 5 साल पुराने दिन को आप याद करेंगे और आपको लगेगा पेन वॉज टेम्पररी। वो पेन टेम्पररी था और वो पेन नहीं था, आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन था, आगे बढ़ो करके। तो वो पेन आपको टेम्पररी लगेगा। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो जैसा भी हो मेहनत करिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस YouTube चैनल का लेट्स क्रैक गेट NESE ME इसको सब्सक्राइब करिए। इस पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, सभी को लीजिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में एंजॉय करिए, एकदम मस्त मेहनत करिए, एकदम मज़ा आएगा आपको। और साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पे फ्री में भी क्लासेस होती हैं। उन फ्री वाले क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज़ करिएगा, MS11 मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं और फ्री वाला क्लास अनलॉक कर सकते हैं, फ्री वाले क्लासेस भी कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए, हिम्मत, जोश, जुनून, बस और कुछ नहीं चाहिए। करने की दिली इच्छा होनी चाहिए, बस एक बार दिली इच्छा है तो आप कर लेंगे, मतलब कर लेंगे, उसके अलावा कोई सवाल नहीं उठता है। तो रैंक 1 के पीछे बिल्कुल मत भागिए कि एकदम रैंक 1 ही लाना है। हाँ, टारगेट लेकिन वही रहना चाहिए आपका, रैंक 1, लेकिन जितना बेस्ट आ जाए, 1 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 200, 300, मस्त मेहनत करते चलिए एकदम। और YouTube चैनल पे हमेशा आते रहिए। आप हमेशा अपना लव सपोर्ट बनाए रखते हैं। जैसे देखिए इतने सारे स्टूडेंट अभी हार्ट भेजते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं बीच में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। रानी शर्मा, चंदन कुमार, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, इंप्रूव हो जाता है, मज़ा आ जाता है करके इस टाइप का। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ रिस्पेक्ट, दिस टाइप ऑफ फील। हमेशा अपना लव सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। पिछले 2-3 साल से यूट्यूब पे लाखों व्यूज़ आए हैं मेरे, डेफिनेटली पूरा व्यूज़ अपना बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमेशा आइए वीडियोस में देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस यूट्यूब चैनल को लेट्स क्रैक गेट NESE ME को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिए। और किसी को कुछ पूछना है तो मैं 5 मिनट और रहूँगा वीडियो में, किसी को अगर कुछ पूछना है आप में से तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिए, आई एम हियर टू रिप्लाई यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री वाले स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। सैमुअल हैं, सोनू राज हैं, ठीक है, गौतम गुप्ता हो गए, गेयर अप विथ राइट, साधना, ऑल ऑफ यू, ठीक है, शुभम गुप्ता। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अपना लव सपोर्ट पूरा बनाए रखिए, मज़ा आता है। आप लोग का ये एक मोटिवेशन है हम लोग के लिए एक मोटिवेशन है आप लोगों का ये लव सपोर्ट अप्रिसिएशन वाला पार्ट, कि आप इतना मोटिवेटेड रखते हैं और खुद को भी मोटिवेटेड रखिए, मेहनत करिए। एक टाइम के बाद आप बहुत ज़बरदस्त लेवल पर रहेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है, डेफिनेटली। और किसी ने पूछा 101 रैंक का क्या होगा करके, भाई एक एग्जाम्पल दिया 1 to 1000, इसका मतलब ये नहीं कि 1000 तक ही बेस्ट है, 101 बेकार है, 1100 भी है तो भी ठीक है, 1200 तो आप जहाँ पे सेटिस्फाइड है, जो आपको चाहिए वहाँ रैंक पे है तो आप ठीक है, कोई खराब बात नहीं है करके, ठीक है। डेफिनेटली हाउ टू स्टे विथ नेगेटिव थॉट से दूर कैसे रहना है। नेगेटिव थॉट से दूर रहने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा फैमिली मेम्बर से थोड़ा कनेक्टेड रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए और ओवर थिंकिंग वाले पोजीशन मत रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, खाली मत बैठिए, अकेले मत बैठिए कभी, और कोशिश करिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए,
ठीक है। वीकली टारगेट कैसे सेट करें सर? वीकली टारगेट अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कौन सा सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले हैं, एजुकेटर से पढ़ रहे हैं तो कौन सा पढ़ेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग अपना एक टारगेट बना लीजिए, क्योंकि एक इंसान एक दिन में कितना पढ़ पाएगा वही जानता है, उसके पास 4 घंटा या 6 घंटा है, उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट में कितना क्या पढ़ना है वो वीकली टारगेट अपना अपना बनाते रहिए उसके हिसाब से, तो आपके लिए एकदम बेटर रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली। और मज़ा आ गया गौतम लिखा हुआ है, तो बस सर कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो साथ में क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है क्या? डेफिनेटली। क्वेश्चंस अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम एप्लीकेशन मांगता है। एप्लीकेशन का मतलब जितना बेस्ट आप अप्लाई करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि पढ़ते सब है लेकिन ना जब नया क्वेश्चन आता है ना लगा नहीं पाते हैं। कुछ वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको क्वेश्चन पे लगाना जरूरी है, क्वेश्चन पे वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी आपके पास मतलब तलवार सभी के पास है, चलाना आना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। मतलब अगर मान लीजिए पुराने जमाने में बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो क्या सबके पास तलवार नहीं है, लेकिन कौन कितने बेस्ट वे में अप्लाई कर लेता है युद्ध के मैदान में, वो हीरो है। वैसे ही कॉन्सेप्ट सब पढ़ते हैं, टीचर सबको पढ़ाता है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन कौन स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, कितने अच्छे तरीके से एग्जाम में जाके अप्लाई कर देगा, वो क्वेश्चन के बाद ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक, डेफिनेटली। आई स्ट्रेन रिड्यूस करने के लिए, आई स्ट्रेंस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा है रवि सिंह, जैसे मान लीजिए अगर कंटिन्यूसली आप ऑनलाइन देख रहे हैं, लॉकडाउन है करके कॉलेज में भी ऑनलाइन है, आई स्ट्रेन के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो आपका स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होना चाहिए वो रूम के ब्राइटनेस से थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर थोड़ी देर में आपको आई जैसे ब्लिंक करना है ना, आईज को पलक को छपकाना, उससे क्या है फ्लूइडिटीज़ आईज में बनी रहती हैं। ठीक है, वो बनी रहती हैं, और हमेशा स्क्रीन पे देखना नहीं है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर देखना है। जैसे कभी भी पढ़ने बैठिए तो खिड़की के बाजू में पढ़ने बैठिए, जिससे आप दूर देख सकें। तो दूर देखेंगे तो क्या हो, थोड़ा सा ब्रेन पे स्ट्रेन कम आता है, थोड़ा सा आइज पे स्ट्रेन थोड़ा कम आता है। ज़्यादा नहीं, 10-20 सेकंड के लिए दूर देखें, फिर वापस अपने स्क्रीन पे देखने लगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपने आइज पे स्ट्रेन को कम करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने आवर्स मोबाइल यूज़ करें, रवि सिंह ने पूछा हुआ है। देखिए, मोबाइल यूज़ करने का एक लिमिट बना लीजिए, जैसे कि हमेशा व्हाट्सअप पे रिप्लाई देना, बातचीत करना, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है कि अगर आपसे एक व्हाट्सअप मैसेज मिस हो गया तो बॉस आपको कल जॉब से निकाल देगा करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका ऐसा है कि आप लोग एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए कि भाई मैं सुबह जो है उठूंगा और रात भर जो मैसेज आया सबको 15-20 मिनट रिप्लाई कर दूंगा, सब कुछ देख लूंगा, अपना सोशल मीडिया चेक कर लूंगा, सब कुछ चेक कर लूंगा एक बार। उसके बाद दोपहर में एक बार खाना खाने जब बैठूंगा उस समय जब थोड़ा रिलैक्स करूंगा आधा घंटा, उसमें अच्छे से चला लूंगा अपना सोशल मीडिया, व्हाट्सअप सब रिप्लाई दे दूंगा। और रात को एट द लास्ट जब पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाएगा, रिलैक्स होऊंगा थोड़ा सोने से पहले, तो 15-20 मिनट देख लूंगा। एक टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3-4, नहीं टाइम भी देना जरूरी है, टाइम भी देना जरूरी है। आप अपने जितने लोग आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके चाहने वाले हो गए, आप उनको अगर टाइम नहीं देंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं भाई, लाइफ सेट करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। इंडिया में तो यही होता है, आधे से ज़्यादा लोग लाइफ सेट करने के लिए पढ़ते हैं। तो आप अगर लाइफ सेट करने के लिए पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को सेट नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। लाइफ सेट करने के लिए पढ़ रहे हैं तो लाइफ तो आपको अच्छे से सेट करना है। तो लाइफ सेट करने का मतलब ये थोड़ा ना कि दुनिया छोड़ दो और लाइफ सेट कर लो। तो आपको दुनिया में फिर आप अकेले लाइफ सेट करके क्या करोगे, सबके साथ रहना भी तो है। तो डेफिनेटली टाइम दीजिए, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, थोड़े बहुत, लेकिन एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए कि उस टाइम पे 15-20 मिनट, उसके बाद नहीं भाई। उसके बाद वापस बैक टू पढ़ाई। और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल जो है, खास करके स्मार्टफोन या कोई भी मोबाइल दूर रहे, साइड मोड पर है, चार्जिंग में लगा रहे और आप अपना पढ़ाई करते रहो। और जिस मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करो उसमें ना सिम डालो ना वाईफाई कनेक्टेड रखो, उसको खाली पढ़ने के लिए रखो भाई। ठीक है, या फिर जिस समय अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो फ्लाइट मोड में डाल दो और उसके बाद करो। हाँ, और अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई इमरजेंसी कॉल आ सकता है, कोई पेरेंट्स हैं किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भाई फिर वो दूसरा फ़ोन ले लो, उसमें डाउनलोड करके रखे वर्चुअल कैलकुलेटर, फिर उसको यूज़ करते रहे। इट विल बी मोर बेटर, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमेशा तैयारी करें, अपने एरर को मिनिमाइज़ करें, अपनी कमजोरी को नोट डाउन करें, और किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं
तो काफ़ी पोलाइट रहें, काफ़ी आराम से जवाब दें, ठीक है। कभी भी एकदम रूड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एकदम शो नहीं करना है कि भाई दुनिया में मैं हूँ, ठीक है। हम ब्रह्मास्मि करके ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब कि मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। भले आप कितना भी, आपके दोस्त भी हैं अगर, आप सबसे टैलेंटेड आप हैं अगर, तो कभी इसका वो मत करिए कि भाई मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो कुछ नहीं है। अपने दोस्तों को भी साथ में रखिए, स्टडी करिए, ग्रुप स्टडी करिए, उनसे भी बातचीत करिए, उनसे कुछ सीखिए, उनको कुछ सिखाइए, साथ में आगे बढ़िए। अकेला आगे बढ़ के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा साथ में रहिए दोस्तों के, लोगों के, एंजॉय करिए हमेशा, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। जॉब के साथ गेट की तैयारी कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके ऊपर भी शायद मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, देखते रहिएगा। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा आप आराम से एंजॉय करिएगा, ठीक है, आराम से एंजॉय करिएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का ये लव सपोर्ट अप्रिसिएशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए गेट एग्जाम के लिए, गेट 22, गेट 23 के लिए जितना अच्छा हो सकता है। कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए, वीडियो में आइए, कमेंट करिए। एक चीज़ और बता दूं, मैं इस YouTube चैनल का लेट्स क्रैक गेट एंड EAC ME का मैं हेड हूँ, ठीक है, हेड ऑफ दिस चैनल और लीडर ऑफ दिस चैनल। तो आपको अगर कुछ नीड हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी अगर नीड हो किसी सब्जेक्ट्स की, या कुछ एग्जाम आ रहा है, कुछ भी आपको ऐसा नीड हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर सेम चीज़ का डिमांड करते हैं, सेम चीज़ का नीड करते हैं, डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। मैं प्रोवाइड करूँ सब्जेक्ट को, या मेरे साथ कोई और टीचर प्रोवाइड करे, या मेरी टीम में से कोई भी एक प्रोवाइड करे। जैसे आप देख सकते हैं मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं इस चैनल पे। मैं हो गया, योगेश त्यागी सर हो गए, कनिष्ठ यादव सर हो गए, उसके अलावा आप देखेंगे मारुत तिवारी सर हो गए आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे आपके पास मीनू गुप्ता मैडम, आपके पास फिर शकील पठान सर, आपके पास फिर पूजन सर हो गए। तो आपके पास इतने सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उनमें से सबसे बेस्ट उस सब्जेक्ट को डील करे या उस चीज़ को डील करे, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बने रहिए इसी तरीके से, अपना लव सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, तो सेशन को आज यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ऑल ऑफ यू, रवि, शुभम, राइट, साधना, अजय, सोनू, पवन, विशाल, शिवानी, प्रिया, ऑल ऑफ यू डेफिनेटली PSU के लिए रैंक बहुत चलाना पड़ेगा, 100, 200, 300। डेफिनेटली अपना इसी तरीके से अपना लव सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरीके से अपना लव सपोर्ट ऑपरेशन बनाए रखिए। वीडियोस में आते रहिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। टाइम भी सेट कर दे रहा हूँ, कल का जो मैं नेक्स्ट वीडियो आऊँगा वो वही शाम को ही आऊँगा, करीब 6-7 बजे के आसपास, या फिर रात को 9-10 बजे के आसपास, ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। तो डेफिनेटली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।